Osho Talk is Dhammo Sanantanam, number 79. असख्यायमला मन्ता अनूठा नमलाधरा मलं वणस्सको सज्जं पमादो रक्षतु मलं ततो मलामलतरम् अवेज्या परमं मलम् एतं मलं पहत्वान निम्मला होथ भिक्खवो सुजीवम् अहिलिकेन काकसुरे न धंसिना पक्षिदिना पग्गभेन संकिलिठेन जीवितम् हीरीमता च दुज्जिह्वं नित्यं सूजी गवेसिना अलिनेन पग्गभेन सुदधा जीवेन पश्यता एवं भो पुरीश जानाहि पापधम्मा संयता मातं लोभो अधम्मो च चिरं दुःखाय रुन्धयुः। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे थे। नगरवासी उपासक सारिपुत्र और मौदगल्यायन के पास धर्म श्रवण करके उनकी प्रशंसा कर रहे थे। अपूर्व था रस उनकी वाणी में, अपूर्व था भगवान के उन दो शिष्यों का बोध, अपूर्व थी उनकी समाधि और उनके वचन लोगों को जगाते थे, सोयों को जगाते थे, मुर्दों को जीवित करते थे। उनके पास बैठना अमृत में डुबकी लगाना था। एक भिक्षु जिसका नाम था लालूदाई यह सब खड़ा हुआ बड़े क्रोध से सुन रहा था। उसे बड़ा बुरा लग रहा था। वह तो अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को मानता ही नहीं था। भगवान के चरणों में ऐसे तो झुकता था पर ऊपर ही ऊपर, भीतर तो वह भगवान को भी स्वयं से श्रेष्ठ नहीं मानता था। उसका अहंकार अति प्रज्वलित अहंकार था और मौका मिलने पर वह प्रकारांतर से परोक्ष रूप से भगवान की भी आलोचना निंदा करने से चूकता नहीं था। कभी कहता आज भगवान ने ठीक नहीं कहा, कभी कहता भगवान को ऐसा नहीं कहना था, कभी कहता भगवान होकर ऐसा नहीं कहना चाहिए। आदि आदि उस लालूदाई ने उपासकों को कहा, क्या व्यर्थ की बकवास लगा रखी, क्या रखा है सारिपुत्र और मौदगल्यायन में? कंकड़ पत्थरों को हीरे समझ बैठे हो। परख करनी है तो पारखियों से पूछो, जवाहरात पहचानवाने हैं तो जौहरियों से पूछो, मुझसे पूछो, और प्रशंसा ही करनी है तो मेरे धर्मोपदेश की करो। उसकी दबंग आवाज, उसका जोर से ऐसा कहना, नगरवासी तो बड़े सख्ते में आ गए। सोचा उन्होंने कि हो ना हो लालूदाई एक बड़ा धर्मोपदेशक है। उन्होंने लालूदाई से धर्मोपदेश की प्रार्थना की, लेकिन लालूदाई बार बार टाल जाते, कहते ठीक समय पर ठीक ऋतु में बोलूँगा।
ज्ञानी हर कभी और हर किसी को उपदेश नहीं करता। प्रथम तो सुनने वाले में पात्रता चाहिए। अमृत हर पात्र में नहीं डाला जाता है। बात तो पते की थी, लोगों में प्रभाव बढ़ता गया। फिर तो वो ये भी कहने लगे कि ज्ञानी मौन रहता है। लिखा नहीं है शास्त्रों में कि जो बोलता है वह जानता कहां, जो चुप रहता है वही जानता है। परम ज्ञानी क्या बोलते हैं? नगर वासियों में तो धाक बढ़ती गई और बड़ी उत्सुकता भी पैदा हो गई। वे और प्रार्थना करने लगे। इस बीच लालूदाई अपना व्याख्यान तैयार करने में लगे थे। व्याख्यान शब्द शब्द कंठस्थ हो गया तो एक दिन धर्मासन पर आसीन हुए। पूरा गांव सुनने आया। 3 बार बोलने की चेष्टा की पर अटक अटक गए। बस संबोधन ही निकलता, उपासको और वाणी अटक जाती। खांसते खखारते लेकिन कुछ ना आता। पसीना पसीना हो गए। 4थी बार चेष्टा की तो संबोधन भी ना निकला। सब सूझबूझ खो गई। याद किया, कुछ याद ना आया। हाथ पैर कांपने लगे और घिग्गी बंध गई। तब तो गांव वाले असलियत पहचान गए। लालूदाई मंच छोड़कर भागे। गांव वाले यह कहते हुए कि यह सारी पुत्र और मौतगल्लायन की प्रसन्नता तो सुन नहीं सकता और भगवान तक की आलोचना करने में पीछे नहीं रहता है और अपने से कुछ कह नहीं रहा है, उसका पीछा किए लालूदाई भागते में मलमूत्र के एक गड्ढे में गिर पड़े और गंदगी से लिपट गए। भगवान के पास खबर पहुंची। भगवान ने कहा, भिक्षुओं अभी ही नहीं, यह लालूदाई जन्मों जन्मों से ऐसी ही गंदगी में गिरता रहा है। भिक्षुओं अहंकार गंदगी है, मल है। भिक्षुओं अल्पज्ञान घातक है, शब्द ज्ञान घातक है, शास्त्र ज्ञान घातक है। इस लालूदाई ने थोड़े से शब्द सीख रखे। अनुभव के बिना शब्द मुक्ति नहीं लाते, बंधन लाते। इस लालूदाई ने थोड़ा सा धर्म सीख रखा है, लेकिन उसका भी ठीक ठीक स्वाध्याय नहीं किया है, उसे भी पचाया नहीं है, नहीं तो आज ऐसी दुर्गति न होती। भिक्षुओं इससे सीख लो। आलोचना सरल, आत्मज्ञान कठिन है। विध्वंस सरल, सृजन कठिन है, और आत्मसृजन तो और भी कठिन। अहंकार प्रतिस्पर्धा जगाता, प्रतिस्पर्धा से ईर्ष्या पैदा होती, ईर्ष्या से द्वेष और शत्रुता निर्मित होती, और फिर अंतर्बोध जगे कैसे? दूसरे का विचार ही ना करो। समय थोड़ा है, स्वयं को जगा लो, बना लो, अन्यथा मलमूत्र के गड्ढों में बार बार गिरोगे। भिक्षुओं तुम ही कहो, बार बार गर्भ में गिरना, मलमूत्र के गड्ढे में गिरना नहीं तो और क्या है? और तब भगवान ने ये गाथाएं कही। असज्झाय मला मंता अनुत्थान मला घरा, मलम वणस को सज्जम पमादो रख तो मलम। स्वाध्याय न करना मंत्रों का मैल है, झाड़ बुहार न करना घर का मैल है, आलस्य सौंदर्य का मैल है, प्रमाद पहरेदारों का मैल है। ततो मला मलंतरम अविद्या परमम मलम, एतम मलम पहतवान निमल्ला होए भिक्खवे। इन सब मलों से भी बढ़कर अविद्या परम मल है, परम मैल है। भिक्षुओं उस मैल को छोड़कर निर्मल बनो। सुजीवम अहिर्केन काकसूरेन धंसिना, पखंदिना पगव्वेन संकलिट्ठेन जीवितम। निर्लज्ज कौए जैसा सूर, लूटपाट करने वाले पतित बकवादी पापी मनुष्य का जीवन सुख से बीतता लगता है। हिरमिता चादुज्जीवम निच्चम सुचिग वेसिना, अली नेनप गव्वेन शुद्धा जीवेन पश्यता। लज्जाशील नित्य पवित्रता के गवेशक, सजग मितभाषी शुद्ध जीविका वाले और ज्ञानी मनुष्य का जीवन कष्ट से बीतता लगता है। एवं भो पुरुष जाना ही पाप धम्मा असंजता, मातम लोभो अधम्मो चाचिरम दुखाय रंधयु। हे पुरुष,
संयम रहित पाप कर्म ऐसे ही होते हैं, इसे जानो। उनमें ऊपर ऊपर तो सुख मालूम होता, भीतर बहुत दुख। तुम्हें लोभ और अधर्म चिरकाल तक दुख में न डाले रहें, इसलिए सजग हो जाओ, जागो। इसके पहले कि हम सूत्रों में प्रवेश करें, इस कथा को ठीक ठीक समझ लेना जरूरी है। कथा तो सीधी सादी है, जटिल जरा भी नहीं, पर ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य होता भी सीधा सादा ही है। आदमी सत्य को जटिल बनाता है, अन्यथा सत्य बड़ा सरल है। इसलिए सत्य को कहने के लिए सदा ही छोटी छोटी कथाएं सहयोगी बनी हैं, जो बड़े बड़े शास्त्र नहीं कह पाते, दर्शन की बड़ी बड़ी उलझी हुई धारणाएं नहीं कह पाती। वो छोटी छोटी कथाएं जिन्हें बच्चे भी समझ लें, कहने में समर्थ हो जाती हैं। इस छोटी सी सीधी सादी कथा को एक एक परत उघाड़ के समझो। श्रावस्ती नगरवासी उपासक सारिपुत्र और मौदगलायन के पास धर्म श्रवण सुनकर उनकी प्रशंसा कर रहे थे। ये बुद्ध के दो परम शिष्य थे, सारिपुत्र और मौदगलायन। ये दोनों स्वयं महापंडित थे। जब ये बुद्ध के पास आए थे तो इन दोनों के भी 500-500 शिष्य थे। इनके देश में बड़ी ख्याति थी। और जब बुद्ध के पास आए तो दोनों को शास्त्र का अपूर्व ज्ञान था। लेकिन जब बुद्ध ने कहा यह ज्ञान शास्त्र का है सारिपुत्र मौदगलायन, यह ज्ञान तुम्हारा नहीं, तो अपूर्व हिम्मत के लोग रहे होंगे। बुद्ध के चरणों में सिर ही नहीं रखा, अपना सारा ज्ञान भी डाल दिया और कहा कि अब हम अज्ञानी होने को राजी, तुम्हारा साथ रहे तो हम अज्ञानी होने को राजी। हम भी जानते हैं अपने अनुभव से कि इस ज्ञान से हमने कुछ पाया नहीं। शिष्य तो बहुत चौंके थे, सारिपुत्र के और मौदगलायन के, क्योंकि वो तो सोचते थे महापंडित एक जैसा पंडित नहीं। वो तो इसी आशा में आए थे कि बुद्ध को ये पराजित कर देंगे और बुद्ध को भी रूपांतरित कर लेंगे अपने शिष्य में। एक ही शब्द में ये चरणों में सिर रख दिए। बड़े विवादी थे, सारे देश में घूमते थे, विवाद करते, न मालूम कितने पंडितों को हराया था। लेकिन बुद्ध के पास आकर बात चोट कर गई। बुद्ध ने कहा ये तुम्हारा जाना हुआ नहीं, तुम जो भी कह रहे हो सब उधार है। उधार से कोई कभी पहुंचा है? ये सब बासा है। मैं तुम्हें उस तरफ ले चलता हूं जहां तुम्हारे भीतर का शास्त्र निनादित होने लगे। एक क्षण में झुक गए थे। बड़ी हिम्मत चाहिए झुकने के लिए, और पंडित होने के बाद झुकने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि पंडित का मन तो कहता है मैं खुद ही जानता हूं, झुकना कैसा, किसके सामने झुकना है। पंडित तो अहंकार को बड़ा मजबूत कर देता है, दुर्ग बना देता है अहंकार के चारों तरफ। उस झुकने में ही क्रांति घटित हो गई। बुद्ध ने कहा पहले ज्ञान को भूल जाओ, ज्ञान बाधा है ध्यान में। जो सीखा है उसे अनसीखा कर दो, स्लेट साफ कर लो, कागज को कोरा करना है, क्योंकि उस कोरे में ही उतरता है सत्य। ये गुदा हुआ कागज सत्य के काम का नहीं है। तुम खाली स्लेट हो जाओ, तुम शून्यवत हो जाओ, उसी शून्य में पूर्ण उतरेगा। दोनों ने वर्षों तक बुद्ध के चरणों में बैठकर ध्यान लगाया। दोनों परम ज्ञान को बुद्ध के जीते जी उपलब्ध हो गए थे। फिर जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाए उसकी वाणी में अमृत हो, यह स्वाभाविक है। उसकी वाणी में सिर्फ अमृत उन्हें नहीं दिखाई पड़ेगा जिन्होंने ना देखने की कसम खा ली है, जो थोड़ी भी पुलकित होने को राजी हैं, जो हृदय की खिड़की थोड़ी खोलने को राजी हैं, जो उस वाणी को भीतर जाने देने को राजी हैं, उनके मन तो नाच उठेंगे, उनके हृदयों में तो फूल खिल जाएंगे। श्रावस्ती के अनेक उपासक दोनों का धर्म प्रवचन सुनकर लौटे होंगे। वो प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे अपूर्व था रस उनकी वाणी में। रस वही है जहां सत्य है, रसो वैसा। उस परमात्मा का स्वभाव रस रूप है। जहां अनुभव नहीं है उसका,
वहां तुम कितने ही शब्दों का उपयोग करो, शब्द खाली होंगे, नपुंसक होंगे, उनके भीतर कुछ भी ना होगा। खाली म्यान जहां तलवार है नहीं, कितनी ही चमके, खाली म्यान कितनी ही सुंदर मालूम पड़े, वक्त पर काम ना आएगी। शब्द कोरे के कोरे तो चली हुई कारतूस जैसे हैं, उन्हें तुम संभाल के रखे रहो, कुछ काम के नहीं। मौके पर रक्षा ना होगी। रक्षा तो उसी शब्द से होती जिसके भीतर सत्य का अंगारा जलता हो। रस होता ही है वहां जहां अनुभव है। तो कह रहे थे अपूर्व था रस उनकी वाणी में, अब अपूर्व था भगवान के उन दो शिष्यों का बोध, अपूर्व थी उनकी समाधि। गांव के सीधे साधे लोग आंदोलित हो उठे थे। गांव के सीधे साधे लोग, उनकी श्रद्धा में अंकुरन हुआ था। गांव के सीधे साधे लोग बुद्ध के इन शिष्यों की बात सुनकर सूरज की तरफ आंखें उठाने की कोशिश कर रहे थे, रोशनी को तलाश रहे थे। लेकिन उनके वचन, पास में ही खड़े एक भिक्षु जो बुद्ध का ही शिष्य था, नाम था उसका लालू दाई, रहा होगा लाल बुझक्कड़, उसे बड़ी चोट लग रही थी। वह भी शिष्य था बुद्ध का, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। इस भांति कोई कहता नहीं कि रस तुम्हारी वाणी में, बोध तुम्हारे जीवन में, समाधि तुम्हारे हृदय में। ऐसा कोई कहता नहीं कि तुम्हारे शब्द मुर्दों को जगा देते। उससे न सहा गया, उसे बड़ी बेचैनी होने लगी, उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। वह तो अपने से बुद्धिमान किसी को मानता ही नहीं था। औरों की तो बात ही छोड़ दो, वो भगवान को भी अपने से ज्यादा बुद्धिमान नहीं मानता था। गहरे में तो वो यही जानता था कि मैं अद्वितीय हूं, मेरा कोई मुकाबला। ऐसे ही तो सभी जानते हैं। कहो ना कहो, कहने से क्या फर्क पड़ता है? न कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम भीतर मानते हो वही फर्क लाती है बात। तुम कितनी बार चरणों में झुक जाते हो किसी के, और फिर भी तुम्हारा अहंकार तो अकड़ा खड़ा रहता है, झुकता नहीं। तुम कितनी बार दर्शाते हो कि आप महान हैं, लेकिन भीतर तुम जानते हो कि मुझसे महान और कौन। अहंकार अपने से ऊपर कभी किसी को रखता ही नहीं। जो अहंकार अपने से ऊपर किसी को रख ले वही शिष्य हो गया। जो अहंकार अपने से ऊपर किसी को रखता ही नहीं वो कभी शिष्य नहीं हो सकता। शिष्यत्व की कला तो इतनी सी है, अपने अहंकार को किसी से नीचे रख लेना। इसी कला के कारण इस देश में गुरु के चरणों में झुकने का मूल्य बना। वो तो प्रतीक है, वो तो वाह प्रतीक है भीतर की घटना का। भीतर को कैसे कहें तो बाहर के किसी प्रतीक से कहते हैं। दुनिया के किसी देश ने पैरों में झुकने की कला नहीं खोजी। एक अपूर्व संपदा से वे वंचित रह गए। पश्चिम में कोई किसी के पैर छूने को राजी नहीं, ख्याल भी नहीं उठता। बात ही गलत मालूम पड़ती, बात ही अपमानजनक मालूम पड़ती। पश्चिम जीता अहंकार से, पूरब जीता समर्पण से। पश्चिम जीता संघर्ष से, पूरब जीता विनम्रता से। पूरब ने एक कला खोजी है, सीखने की कला हमला नहीं है, सीखने की कला झुक जाना है। और जो जितना ज्यादा झुक जाता है उतना ही भर जाता है। तुम नदी के किनारे खड़े हो, नदी बह रही, तुम प्यासे हो, तुम झुको ना, अंजुली ना बनाओ तो प्यासे के प्यासे रह जाओगे। नदी तुम्हारे ओंठों तक आने से रही, तुम्हें झुकना होगा, तुम्हें हाथ की अंजुली बनानी होगी, तुम्हें जल भरना होगा, तो नदी तुम्हारी तृप्ति करने को तैयार है। बुद्ध पुरुष तो नदी की भांति है। तुम अगर प्यासे हो सत्य के तो झुको, नहीं कि तुम्हारे झुकने से बुद्ध पुरुषों को कुछ मिलता है। तुम्हारे झुकने से क्या मिलेगा? तुम्हारे पास ही कुछ नहीं है, तुमसे मिलना क्या है? तुम ये मत सोचना कि तुमने कोई आभार किया किसी बुद्ध पुरुष के चरणों में झुककर। नहीं, उसने तुम्हें झुकने दिया, उसने ही आभार किया। क्योंकि झुक के तुम्हें ही मिलेगा। झुक के तुम कुछ खोने को नहीं हो, खोने को तुम्हारे पास है भी नहीं।
मगर बड़े मजे की बात है, जिन लोगों के पास खोने को कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो भी झुकने में बड़े अकड़े खड़े रहते हैं। लेने में, सीखने में बड़ी चोट मालूम पड़ती, दंभ को बड़ी पीड़ा मालूम पड़ती। तो ये लालूदाई, ये लाल बुझक्कड़ बुद्ध के चरणों में झुक गया होगा, मगर झुका नहीं था। और जब तुम अधूरे मन से किसी के चरणों में झुक जाते हो तो तुम इधर उधर बदला लेते हो। बदला लेना ही पड़ेगा, वो मनोवैज्ञानिक है। अगर तुम्हारी श्रद्धा अपने गुरु में अधूरी है, छोछी है, छिछली है, उथली है, तो तुम बदला लोगे। तुम किसी बहाने से गुरु का अपमान करने का उपाय खोजोगे, गुरु की निंदा करोगे, आलोचना करोगे, कोई रास्ता तुम खोज लोगे। अगर सीधा रास्ता खोजने में डरोगे तो प्रकारांतर से। अब सारिपुत्र और मोग्गलायन की आलोचना प्रकारांतर से बुद्ध की ही आलोचना है, क्योंकि बुद्ध ने घोषणा की है कि ये दोनों समाधि को उपलब्ध हो गए। ये बुद्ध की घोषणा है कि इन दोनों ने पा लिया, अब ये लौटेंगे नहीं। ये उस सीमा के पार हो गए जहां से आदमी लौटता है। इनका पुनरागमन समाप्त हो गया है। ये अनागामी हो गए, अब नहीं आएंगे। ये फूल आखिरी हैं, इनकी सुगंध आखिरी है। जिसे पीनी हो पी ले, जिसे लेनी हो ले ले। ये एक बार उड़ गए तो ये पक्षी फिर दोबारा इस संसार में लौटने को नहीं है। इस संसार के वृक्ष पर अब ये दोबारा डेरा न बनाएंगे, ऐसी घोषणा भगवान ने कर दी है। शायद इस घोषणा के कारण ही लालूदाई को और भी पीड़ा हो रही होगी कि मेरे रहते और कोई दूसरा अनागामी हो गया। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास सन्यासी आते हैं, वो कहते हैं जिन लोगों को आपके पास ध्यान उपलब्ध हो गया है, आप उनके नाम की घोषणा क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि बड़ी जलन होगी, बड़ी ईर्ष्या पैदा होगी। अगर मैं एक के नाम की घोषणा करूंगा कि यह ध्यान को उपलब्ध हो गया, तो बाकी सब उसके दुश्मन हो जाएंगे और बड़ी राजनीति पैदा होगी और बड़ी खींचातान मच जाएगी। वो नाहक कष्ट में पड़ जाएगा। ध्यान की घोषणा उसे बहुत उपद्रव में डाल देगी। और दूसरे जो ध्यान की चेष्टा में लगे थे, वो तो चेष्टा छोड़ देंगे। वो किसी भांति ये सिद्ध हो जाए कि इस आदमी को ध्यान नहीं मिला, इस चेष्टा में लग जाएंगे। ये सदा हुआ। जब भी बुद्ध ने घोषणा की, महावीर ने घोषणा की, जीसस ने घोषणा की, बड़ी राजनीति पैदा हो गई। इसलिए मैंने तय किया है कि घोषणा करूंगा ही नहीं। जिनको हो जाएगा वो जानते हैं, जिनको हो जाएगा मैं जानता हूं। बात मेरे और उनके बीच हो गई, समाप्त हो गई। किसी और को पता चलने की कोई जरूरत नहीं, नहीं तो लालूदाई पैदा होंगे और उनसे कुछ सार नहीं है। घोषणा से कुछ बढ़ता नहीं। जिसको मिल गया है मिल गया, घोषणा से क्या बढ़ता है? घोषणा फिर बुद्ध ने क्यों की? करने का कारण था, अगर लोग भले हों तो करने में लाभ है। शायद जितने लोग आज विकृत हैं उतने विकृत नहीं थे इसलिए की। शायद 100 आदमी सुनते तो एक आध लाल बुझक्कड़ हो जाता था। 99 को तो हिम्मत बढ़ती थी। 99 को तो लगता था अगर इसको हो गया तो हमें भी हो सकता, अब हम लगें जोर से। अगर सारिपुत्र को हो गया तो हमें क्यों ना होगा। 99 को तो इससे प्रेरणा मिलती थी इसलिए घोषणा की। 99 को तो बल मिलता था, आश्वासन बढ़ता था, श्रद्धा बढ़ती थी कि हो सकता है। और बुद्ध की बिना घोषणा के 99 को पता नहीं चल सकता था। बुद्ध को पता चलेगा, जो जाग गया उसको पता चलेगा किसको हो गया, लेकिन शेष जो सोए हुए हैं उन्हें कैसे पता चलेगा? उन्हें तो कोई जागा हुआ घोषणा करेगा तभी पता चलेगा। तो बुद्ध ने, महावीर ने घोषणा की, वो भी कारण से की। 100 में 99 लोगों को लाभ होता था, एक आध को नुकसान होता था, एक आध कोई लालूदाई झंझट में पड़ जाता था, मगर एक के लिए 99 का नुकसान नहीं रोका जा सकता। आज की हालत बिल्कुल उल्टी। आज एक आध को लाभ होगा, 99 लालूदाई है। लाभ तो एक आध को होगा। एक आध को इस बात से श्रद्धा बढ़ेगी, 99 के भीतर तो ईर्ष्या की आग जलेगी। इसलिए मुझसे मत पूछना आके कि किसको ध्यान की उपलब्धि हो गई या नहीं, मैं कहने वाला नहीं हूं। आज की हालत और भी खराब है। और तुम ये मत सोचना कि लालूदाई यहां नहीं है, बड़ी संख्या में। उनसे बचना ही मुश्किल है, उनकी संख्या रोज बढ़ती गई दुनिया में। तो लालूदाई ऐसे तो चरणों में झुका था, लेकिन सच में नहीं झुका था।
और जो थोड़ा बहुत झुका था उसका बदला लेता था। तुम समझो, जिसको तुम प्रेम करते हो उसी को तुम घृणा करते हो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम पूरा नहीं है। तुमने कभी इस बात को गौर से देखा, जिसको तुम प्रेम करते हो उसी को घृणा करते हो, और जिसको तुम श्रद्धा करते हो उसी पे तुम्हारी भीतर भीतर अश्रद्धा और संदेह भी चलते रहते। तुम प्रतीक्षा में रहते हो कब मौका मिल जाए कि श्रद्धा को फेंक दें उठा के। सिद्ध हो जाए कि अश्रद्धा सही है तो तुम ऐसा मौका चूकोगे नहीं, तुम झपट के ले लोगे। तुमने एक बात ख्याल की, सारी दुनिया में, सारे समाजों ने, सारी सभ्यताओं ने सदा से बच्चों को यह सिखलाया अपने मां बाप का आदर करो। इसकी शिक्षा इतनी पुरानी है, इसका संस्कार इतना गहरा है, लेकिन फिर भी तुम देखते हो कौन बच्चा अपने मां बाप का आदर करता है। शायद इसलिए सभी सभ्यताओं ने तय किया कि बच्चों को सिखाओ कि मां बाप का आदर करो, अन्यथा बच्चे तो अगर नहीं सिखाएगा तो शायद आदर बिल्कुल ना करेंगे। सिखाए सिखाए भी आदर नहीं करते, लाख समझाओ आदर करो नहीं करते। भीतर एक अनादर की धारा बहती रहती। अहंकार आदर कर नहीं सकता, अहंकार किसी का सम्मान नहीं कर सकता, क्योंकि सम्मान में झुकना होता है। अहंकार सिर्फ अपमान ही कर सकता है, अहंकार सिर्फ गाली ही दे सकता है, प्रशंसा नहीं कर सकता। तो लालूदाई झुका, ऊपर ऊपर झुका था, भीतर भीतर बदले की तलाश में था। आखिर कैसे क्षमा करो उस आदमी को जिसने तुम्हें मजबूर कर दिया पैरों में झुकने को? कैसे क्षमा करो उस आदमी को? बहुत कठिन हो जाता है क्षमा करना। मैं इधर रोज अनुभव करता हूं, लोग आके पैर में झुकते हैं, मैं जानता हूं एक और झंझट बढ़ी, क्योंकि अब ये आदमी बदला लेगा, ये मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। ये पैर में झुक तो गया, लेकिन अब ये बदला किससे लेगा इस बात का? ये घड़ी इसके जीवन में आई मेरे कारण तो मुझी से बदला लेगा। ये आज नहीं कल मुझे गाली देगा, ये मेरे खिलाफ कुछ खोजेगा, ये कोई ना कोई बहाना निकालेगा और बदला लेगा। तुम अगर इतिहास से परिचित हो तो महावीर का ही एक शिष्य गौशालक महावीर के साथ बदला लिया। वो महावीर का ही शिष्य था, वो महावीर को ही छोड़ के चला गया, और महावीर के खिलाफ जितना काम उसने किया किसी और आदमी ने नहीं किया। महावीर का एक दूसरा विरोधी उनका ही दामान था, वो भी शिष्य हुआ था, वो भी विरोध में चला गया, महावीर के 500 शिष्यों को अपने साथ लेके निकल गया। अब हमारे देश में तो ऐसा है कि दामाद का पैर छूते तो जब शादी हुई होगी तो महावीर ने उसके पैर छुए होंगे, और फिर जब महावीर संन्यास्त हो गए, ज्ञान को उपलब्ध हुए और दामाद भी संन्यास्त हुआ तो उसे महावीर के पैर छूने पड़े। वो बदला लिया, वो क्षमा नहीं कर सका। उसने महावीर के संग में पहला उपद्रव खड़ा किया, पहली राजनीति खड़ी की। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त बुद्ध से दीक्षा लिया, संन्यास्त हुआ, लेकिन यह देख के उसे बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वो चचेरा भाई था तो वो सोचता था बुद्ध के बाद नंबर 2 कम से कम मेरा होना चाहिए, लेकिन उसका तो कोई नंबर ही नहीं लग रहा था। वहां तो और लोग आते गए और ज्ञान को उपलब्ध होते गए, और देवदत्त पीछे पड़ता गया, कतार में दूर होने लगा। उसको चोट भारी लगी, वो भिक्षुओं को लेके एक गिरोह को लेके अलग हो गया। फिर उसने बुद्ध को मारने के बड़े उपाय किए, बुद्ध के ऊपर पागल हाथी छोड़ा। बुद्ध ध्यान करते थे तो एक चट्टान उनके ऊपर सरका के गिराई। जब चट्टान बुद्ध के पास से सरकती हुई गई, इंच इंच बचे, बाल बाल बचे, तो किसी ने पूछा कि संयोग की बात, क्या आप बच गए? बुद्ध ने कहा संयोग की बात नहीं, चट्टान कोई मेरी चचेरी भाई तो नहीं, चट्टान को मुझसे क्या लेना देना है। जब पागल हाथी बुद्ध पर छोड़ा देवदत्त ने, और पागल हाथी आके उनके चरणों में झुक गया, बजाय उनको मार डालने के, रौंद डालने के, तब भी किसी ने कहा कि अपूर्व चमत्कार। बुद्ध ने कहा कुछ भी चमत्कार नहीं, पागल हाथी कोई मेरा शिष्य तो नहीं, मुझसे बदला लेने का कोई कारण तो नहीं,
बड़ी गहरी मनोविज्ञान की बात है, ख्याल में रखना। जिसके प्रति तुम श्रद्धा करते हो उससे तुम बदला लेने की आकांक्षा रखोगे, खोज करोगे। तो लालूदाई को बहुत बुरा लगा। वह तो मौका मिलने पर प्रकारांतर से, परोक्ष रूप से भगवान की भी आलोचना करता था। कहता आज भगवान ने ठीक नहीं कहा, भगवान को ऐसा नहीं कहना था, भगवान होकर ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आदि आदि। तुम्हें ऐसे सन्यासी भी यहां मिल जाएंगे, गैर सन्यासी भी यहां मिल जाएंगे जो ठीक यही कहते हैं। ये कहानी फिर दोहर रही, ये कहानी सदा दोहरती रही है। इस संसार में नया कुछ होता नहीं। इस संसार में करीब करीब जो हो चुका है वही फिर होता है। ये संसार बड़ी पुनरुक्ति है। तुम्हें कहते हुए लोग मिल जाएंगे कि भगवान ने ऐसा कहा, नहीं कहना था, ये गलत बात कह दी, ये उचित नहीं था कहना। इस बात में राजनीति की झलक आ गई। ये आलोचना क्यों की किसी की, ये किसी का खंडन क्यों किया। एक जैन मुझसे आके कहे कि और तो सब ठीक है, आप साईं बाबा की आलोचना ना करें, क्योंकि भगवान होकर। तो मैंने उनसे पूछा तुमने महावीर के वचन पढ़े? उन्होंने कहा निश्चित पढ़े। फिर तुमने गौसालक की महावीर के द्वारा की गई आलोचना पढ़ी? तब वो जरा हैरान हुए। मैंने उनसे पूछा तुमने बुद्ध के शास्त्र पढ़े? बुद्ध के द्वारा की गई आलोचनाएं पढ़ी? वेलट्ठी, संजय, प्रकुद्ध, इनकी आलोचना पढ़ी बुद्ध के द्वारा की गई? मैं अगर साईं बाबा के विरोध में कुछ कहा हूं तो साईं बाबा का विरोध नहीं है, सिर्फ उनको जगाना जरूरी है जो गलत राह पर जा सकते हैं, जो इस तरह की उलझनों में पड़ सकते हैं। उन्हें सचेत करना जरूरी है। नहीं, लेकिन वो कहने लगे भगवान होकर किसी की आलोचना। तो मैंने कहा तुम ये कहो ना कि मैं भगवान नहीं हूं, सीधी बात कहो, तो महावीर भगवान है कि नहीं? तब उन्हें पसीना आने लगा, क्योंकि महावीर ने तो बड़ी कठोर आलोचना की है, करनी पड़ी है, करुणा से की है, करनी ही चाहिए थी। महावीर की उस आलोचना के कारण बहुत लोग गौशाला के चक्कर में पड़ने से बचे, अन्यथा महावीर जिम्मेवार होते। समझो कि उन्होंने आलोचना न की होती, उन्होंने कुछ न कहा होता, मौन साधे रखा होता, तो जो लोग गौशाला के चक्कर में पड़ते और नहीं पड़े उनकी आलोचना से, उनके जीवन को भ्रष्ट करने की जिम्मेवारी किसकी होती? उनके जीवन को भ्रष्ट करने की जिम्मेवारी महावीर की होती, और महावीर ने वो जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। उससे ज्यादा बेहतर यही था कि जैसा है वैसा कह दिया जाए। आलोचना में कुछ रस नहीं है, आलोचना में कोई किसी का विरोध नहीं है, कोई वैयक्तिक दुश्मनी नहीं है। लेकिन तुम्हें यहां भी लोग मिल जाएंगे, वो कहेंगे आज भगवान ने ठीक नहीं कहा। दो चार को इकट्ठा करके ग्रोह बना के वो समझाएंगे कि ठीक नहीं कहा, ये बात नहीं कहनी थी, ये बात उनके योग्य नहीं है। ये प्रकारांतर से बदला ले रहे हैं, ये झुके इस बात को भूल नहीं पाते, ये किसी न किसी तरह से चोट पहुंचाएंगे। इनसे तुम सावधान रहना। ये लालूदाई है। उस लालूदाई ने उपासकों से कहा क्या व्यर्थ की बकवास लगा रखी, क्या रखा है सारीपुत्र और मौत गल्लायन में? कंकड़ पत्थरों को हीरे समझ बैठे हो। परख करनी हो तो पारखियों से पूछो, मुझसे पूछो, और प्रशंसा करनी है तो मेरे धर्मोपदेश की करो। एक दुनिया में बड़ी सरल बात है, उसे ख्याल में रखना। कोई आदमी कह रहा है गुलाब का फूल बड़ा सुंदर है, इसे सिद्ध करना बहुत कठिन है कि गुलाब का फूल सुंदर है। कैसे सिद्ध करोगे? तुम भी राजी हो जाते हो, ये बात दूसरी है। लेकिन अगर तुम कह दो कि नहीं मैं राजी नहीं होता, प्रमाण दो कि गुलाब का फूल सुंदर क्यों है, क्यों सुंदर है, किस कारण सुंदर है, तो वो जो कह रहा था गुलाब का फूल सुंदर है मुश्किल में पड़ जाएगा। तुर्गनेव की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक गांव में एक महामूर्ख था, लोग उस पर बहुत
हंसते थे। गांव का महामूर्ख, सारा गांव उस पर हंसता था। आखिर गांव में एक फकीर आया और उस महामूर्ख ने उस फकीर से कहा कि और सब पे तुम्हारी कृपा होती, मुझ पे भी करो। क्या जिंदगी भर मैं लोगों के हंसने का साधन ही बना रहूंगा? लोग मुझे महामूर्ख समझते और मैं हूं नहीं। तुर्गनेव ने कहा, एक काम कर, जहां भी कोई किसी ऐसी चीज की बात कर रहा हो जिसको सिद्ध करना कठिन हो, तू विरोध में हो जाना। जैसे कोई कह रहा हो कि ईश्वर की कृपा, तू फौरन पकड़ लेना शब्द की, कहां ईश्वर, कैसा ईश्वर, सिद्ध करो। कोई कहता हो चांद सुंदर है, फौरन पकड़ लेना, जवान पकड़ लेना कि क्या प्रमाण है। मैं कहता हूं कहां है सौंदर्य, कैसा सौंदर्य। कोई कहता हो गुलाब का फूल सुंदर है, कोई कहता हो ये स्त्री जा रही देखो कितनी प्रसादपूर्ण, कितनी सुंदर, पकड़ लेना जवान उसकी, छोड़ना मत। जहां भी सौंदर्य की, सत्य की, शिवम की कोई चर्चा हो रही हो, तू पकड़ लेना। क्योंकि न सत्य सिद्ध होता, न सौंदर्य सिद्ध होता, न शिवम सिद्ध होता। ये चीजें सिद्ध होती ही नहीं, इनके लिए कोई प्रमाण नहीं। और कोई जब सिद्ध नहीं कर पाएगा तो तू 7 दिन में देखना गांव भर तुझे पंडित मानने लगेगा। उसने महामूर्ख तो था ही, वो उसके पीछे पड़ गया लाठी लेके, वो गांव में घूमने लगा, उसने लोगों की बोलती बंद कर दी। उसको लोग देख के चुप हो जाते कि कुछ मत कहो। कोई कह रहा कि शेक्सपियर की किताब बड़ी सुंदर है, वो खड़ा हो जाता कि किसने कहा। कोई कहता ये चित्र देखते हो, चित्रकार ने बनाया, कितना प्यारा। वो कहता इसमें है क्या, रंग पोत दिए, कोई मूर्ख पोत दे, इसमें रखा क्या है, इसमें तुम्हें दिखाई क्या पड़ रहा है। उसने सारे गांव को चौकन्ना कर दिया। 7 दिन के भीतर गांव में यह अफवाह फैलने लगी कि यह आदमी महापंडित हो गया, महामूर्ख नहीं, ये ज्ञानी, हमने इसे अब तक पहचाना नहीं, वो वही का वही आदमी है। लेकिन गांव की दृष्टि उसके बाबत बदल गई। लालूदाई ने कहा, क्या वर्थ की बकवास लगा रखी। गांव के सीधे साधे लोग, वो सिद्ध भी तो क्या करेंगे कि सारीपुत्र की वाणी में अमृत है, कह रहे थे, सिद्ध तो ना कर सकेंगे। तुम भी जितनी बातें कहते हो सिद्ध तो ना कर सकोगे। छोटी छोटी बातें सिद्ध नहीं हो सकती। तुम कहते हो मेरा किसी स्त्री से प्रेम हो गया, और कोई अगर पूछे कहां है प्रेम, दिखलाओ। रोज होता है प्रेम, सदा से होता रहा है प्रेम, लेकिन सिद्ध तो ना कर सकोगे। वैज्ञानिक की टेबल पर निकाल के तो ना सकोगे कि तुम जांच पड़ताल कर लो। और अगर वो तुम कहो कि मेरे हृदय में है, वो कहेगा चलो कार्डियोग्राम करवा देते। आएगा प्रेम कार्डियोग्राम में, नहीं आया फिर चलो डॉक्टर से स्टेथोस्कोप लगवा के जांच करवा देते। धड़कन में है तो मुश्किल में पड़ जाओगे। हृदय भी खोल के जांच की जाए तो भी कुछ प्रेम तो पाया ना जाएगा। प्रेम कोई वस्तु तो नहीं है, भाव है। जब उन लोगों ने कहा कि सारीपुत्र के वचनों में अमृत थे, तो वो सारीपुत्र की कम कह रहे थे, उनके हृदय में जो घटा था वही कह रहे थे। ये वचन उनके भीतर गया, अमृत जैसा घुल गया। ये वचन उनके भीतर गया और उनके भीतर कुछ मिठास छोड़ गया, कोई सुगंध छोड़ गया। ये सुगंध सूक्ष्म है, स्थूल के जगत में इसके लिए कोई प्रमाण नहीं। असल में वो सारीपुत्र के संबंध में थोड़ी कह रहे थे, वो अपने संबंध में कह रहे थे। लालूदाई ने भी सारीपुत्र का वचन सुना, उसके भीतर तो सिर्फ जलन फैल गई, आग फैल गई, उसके भीतर तो कांटे ही कांटे उग गए। और ये कहते हैं कमल खिल गए, हमारे भीतर कहां खिले। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वो सिद्ध नहीं होता। इसलिए जो लोग सिद्ध करने में लगे हैं उन्हें निकृष्ट से राजी होना पड़ेगा, वो श्रेष्ठ की यात्रा पर नहीं जा सकते। इसलिए नास्तिक निकृष्ट से राजी रह जाता है। श्रेष्ठ सिद्ध होता नहीं, जो सिद्ध होता नहीं उसे वो मानता नहीं। जो सिद्ध हो सकता है उसे वो मानता है, जो सिद्ध हो सकता है वो स्थूल है। प्रेम सिद्ध नहीं होता, पत्थर सिद्ध हो जाता है। तुम पत्थर को इंकार करो तो तुम्हारी खोपड़ी पे पत्थर मारा जा सकता है, पता चल जाएगा कि है या नहीं। लेकिन तुम प्रेम को इंकार करो तो तुम्हारी खोपड़ी पर प्रेम तो मारा नहीं जा सकता, उसकी तो कोई चोट ना लगेगी। इस बात को ख्याल रखना, जितनी ऊंची बात है उतनी ही इंकार करनी आसान, जितनी नीची बात है उतनी इंकार करनी कठिन। ये लालूदाई बोला, क्या व्यर्थ की बकवास लगा रखी, कैसा अमृत रस, कैसा बोध, कैसी समाधि, कहां की बातें कर रहे हो, होश में हो। गांव के सीधे साधे लोग चौंक गए होंगे
और तब उसने कहा कि कंकड़ पत्थरों को हीरे समझ बैठे हो, परख करनी तो पारखियों से पूछो, जवाहरातों को जचवाना है तो जौहरियों से पूछो। तुम गांव के गंवार, खेती बाड़ी करते जिंदगी बीती, ऊंची बातों के लिए निर्णय ले रहे हो। गांव के सीधे साधे लोग भौंचक के खड़े रह गए होंगे, क्या कहें। और तुम ख्याल रखना, गांव के लोग ही भौंचक के रह जाएंगे ऐसा नहीं। कितना ही सुसंस्कृत व्यक्ति हो, श्रेष्ठ को सिद्ध तो किया ही नहीं जा सकता, वो भी चुप रह जाएगा। जो भगवान को जानते हैं उनके सामने भी अगर तुम तर्क करने खड़े हो जाओगे तो वो भी चुप रह जाएंगे। इसलिए तो सारे संतों ने कहा है कि श्रेष्ठ को जानना हो तो श्रद्धा द्वार है, संदेह से तो श्रेष्ठ के द्वार बंद हो जाते। जहां संदेह है फिर तुमने तय कर लिया कि तुम क्षुद्र के जगत में ही जियोगे, तुमने विराट का द्वार बंद कर दिया। मुझसे पूछो, उसने कहा, अरे मेरी सुनो, मैं हूं भिक्षु, मैं जानता हूं क्या समाधि, क्या ध्यान, क्या बोध, क्या अमृत, क्या रस जीवन इसमें लगाया है। और अगर प्रशंसा ही करनी तो मेरे धर्मोपदेश की करो। उसकी बात से गांव के लोग प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, हो ना हो लालूदाई छिपा हुआ हीरा है, गुदड़ी का लाल, अभी तक पता ही नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि इसने हमें याद दिला दी, नहीं तो हम कभी इसकी बात ही ना सुनते। इसकी तो किसी को खबर ही नहीं है। गांव के लोग प्रार्थना करने लगे कि धर्मोपदेश दें हमें, समझाएं हमें। लालूदाई जरा मुश्किल में पड़े। आलोचना सरल थी कि क्या बकवास लगा रखी है, लेकिन धर्मोपदेश देना तो कभी दिया भी नहीं था, धर्म का कुछ पता भी नहीं था। धर्म हो तो उपदेश देना थोड़ी पड़ता, उपदेश होता है। धर्म हो तो सोचना विचारना थोड़ी पड़ता है। धर्म का अनुभव हो तो उस अनुभव से ही बातें बहती हैं, और जो बातें अनुभव से सहज बहती हैं वे ही सच्ची होती। लालूदाई बड़ी मुश्किल में पड़े होंगे, लेकिन रहे तो भिक्षुओं के पास थे, ऊंची बातें सुनते थे, बुद्ध के पास थे, बड़ी बड़ी बातें सुनते थे। उन्हीं बड़ी बड़ी बातों में उन्होंने अपना संरक्षण खोज लिया होगा। ख्याल रखना, आदमी इतना बेईमान है कि बड़ी बड़ी बातों में भी अपने क्षुद्र अहंकार के लिए संरक्षण खोज लेता है। तो लालूदाई ने क्या कहा सुनते हैं। लालूदाई ने कहा, ठीक समय पर ठीक ऋतु में बोलूँगा। ज्ञानी हर कभी और हर किसी को उपदेश नहीं करता। प्रथम तो सुनने वाले में पात्रता चाहिए। अमृत हर पात्र में नहीं ढाला जाता है। सुने होंगे ये शब्द, शायद बुद्ध से सुने होंगे या और ज्ञानियों से सुने होंगे। खूब बढ़िया तरकीब निकाली। उसने कहा कि तुम पहले पात्र तो बनो। सुनने आ गए। जो तुम्हें सुनाते हैं वे अज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञानी तो पहले पात्र देखेगा। अमृत को ढालने के लिए पात्र तो चाहिए। ये मिट्टी का ले आए पात्र, इसमें ढालूंगा मैं अमृत। स्वर्ण पात्र तैयार करो। खूब तरकीब निकाली। असल में वो व्याख्यान तैयार कर रहे थे, मगर तब तक लोगों को समझाए रखना था, लोगों को चुप रखना था। तो उन्होंने कैसे बड़े सूत्रों का सहारा लिया। फिर तो वो ये भी कहने लगे कि ज्ञानी मौन रहता है। बुद्ध तो रोज बोल रहे थे, सुबह सांझ बोल रहे थे। ये भी बदला है। ये भी वो प्रकारांतर से कह रहा है कि बुद्ध हो नहीं सकते, ज्ञानी तो चुप रहते हैं। अरे तुमने सुना नहीं, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है। उपनिषद कहते हैं कि परम ज्ञानी बोलते नहीं। अब ये बड़े मजे की बात है। अगर उपनिषद परम ज्ञानियों के वचन हैं तो परम ज्ञानी बोले, नहीं तो उपनिषद लिखते कैसे। अगर परम ज्ञानी बोलते नहीं हैं तो उपनिषद जिन्होंने लिखे वो परम ज्ञानी नहीं थे। सोक्रेटिस कहता है कि बोलता नहीं ज्ञानी, लेकिन ये तो कम से कम बोलना पड़ता है। इतना तो बोलना पड़ता है कि ज्ञानी मौन रहते हैं। ये कौन बोलता है, ये कौन कहता है। ये अपूर्व उपनिषद किसने लिखे। और उपनिषद में लिखा है कि जो बोलता वो जानता नहीं, और जो जानता वह बोलता नहीं। तो हम उपनिषद के ऋषियों के संबंध में क्या सोचें, ये जानते थे कि नहीं जानते थे। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये जानते थे, अगर ये जानते थे तो चुप रहना था, बोलना नहीं था, उपनिषद होने नहीं थे, या ये नहीं जानते थे
और नहीं जानने वालों ने जो बातें लिखी हैं वो सच कैसे हो सकती। और उन्होंने लिखा कि जो जानता है वो बोलता नहीं। न जानने वालों ने लिखा है कि जो जानता है वो बोलता नहीं, और जो नहीं बोलता वही जानता है। तो न जानने वाली बातों का कोई मूल्य तो नहीं हो सकता। लेकिन बात कुछ और ही है। बात ऐसी नहीं है कि जानने वाला बोलता नहीं। जानने वाला बोल सकता है, लेकिन जो उसने जाना है वो कभी बोला नहीं जा सकता। जानने वाला खूब बोल सकता है, लेकिन जो उसने जाना है उसकी तरफ इशारे ही कर सकता है। जो जाना है वो बोल नहीं सकता। जो जाना है उसे कैसे बोलोगे? वो तो गूंगे का गुड़ है। लेकिन गूंगा गुड़ की तरफ इशारा तो कर सकता है, इसके लिए तो नहीं रोक सकते। समझो मैं गूंगा हूं, मैंने गुड़ खा लिया और मैं मिठास से भरा हूं और मस्त हो रहा हूं, और तुम आए और पूछने लगे क्या हो रहा है। मैं गूंगा हूं, बोल नहीं सकता, लेकिन इशारा तो बता सकता हूं कि ये रखा, ये माणिक बाबू की दुकान, यहां से गुड़ खरीद लो। इतना तो कर सकता हूं, इशारा तो कर सकता हूं कि गुड़ यहां मिल जाएगा, ये जो चीज रखी है ये खा लो। गुड़ तो नहीं बोला जा सकता। सीधी सीधी बात है, साफ साफ बात है। मेरे बोलने से कैसे गुड़ बोला जाएगा? मेरे शब्द को खा के थोड़ी स्वाद मिलेगा। गुड़ शब्द में थोड़ी गुड़ का रस है, तो गुड़ को कैसे बोलोगे? लेकिन गुड़ शब्द इशारा तो कर सकता है, गुड़ की तरफ इशारा कर सकता है। उपनिषद ब्रह्म को बोलते नहीं, ब्रह्म की तरफ इशारा करते हैं, गुड़ की तरफ इशारा करते हैं। तो ठीक कहते हैं उपनिषद कि जो जाना गया है वो बोला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जिसने जाना है वो बहुत बोलता है, हजार तरह से बोलता है। जिंदगी भर लगा रहता है बोलने में कि चलो इधर से इशारा नहीं पहुंचा तो इधर से पहुंच जाए, बाएं से नहीं तो दाएं से, दाएं से नहीं तो इधर से उधर से, किसी भी तरह से तुम्हें पहुंचा दे वहां तक जहां उस अमृत का ढेर लगा है, जहां तुम उस स्वाद को ले लो। असल में ज्ञान जिसको हो गया है वो बिना बोले कैसे चुप रहेगा? ऐसा समझो कि जिस आदमी को जल का स्रोत मिल गया है और तुम प्यासे भटक रहे मरुस्थल में, प्यास से तुम्हारी आंखें निकली आ रही, तुम्हारी सांस टूटी जा रही, तुम्हारे पैर डगमगा रहे, धूल धूसरित धूप में जलते मरुस्थल में तुम भटक रहे, और मुझे पता है कि जल स्रोत पास ही है, और मैं चुप रहूंगा? मैं चिल्लाऊंगा? जीसस ने अपने शिष्यों से कहा चढ़ जाओ घरों की मुंडेर पर और चिल्लाओ वहां से, क्योंकि तुम्हें जो मिला है वो बहुतों को उसकी जरूरत है और उन्हें उसका कोई पता नहीं, और इतने पास है। नहीं तो उपनिषद पैदा ना होते, वेद पैदा ना होते, कुरान बाइबल पैदा ना होते, ये धम्मपद कैसे पैदा होता? ये मुंडेर पर कुछ लोग चढ़ गए और चिल्लाए, ये जानते हुए चिल्लाए कि चिल्लाने भर से तुम्हारी प्यास नहीं बुझ जाएगी, लेकिन चिल्लाने से शायद तुम्हें पता चल जाए कि किस दिशा में स्रोत है जल का। तुम शायद चल पड़ो। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध पुरुष इशारा करते हैं, चलना तो तुम्हें पड़ता है, पहुंचना तुम्हें पड़ता है। ज़ैन फकीर कहते हैं हम अंगुली बताते हैं चांद की तरफ, कृपा करके अंगुली मत पकड़ लेना, अंगुली में चांद नहीं है। लेकिन अंगुली चांद की तरफ इशारा तो कर सकती है। अंगुली में चांद नहीं है जाना, लेकिन अंगुली इशारा कर सकती। मगर आदमी बेईमान है, बड़ी तरकीबें हो सकती। एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक सज्जन मेरे साथ यात्रा किए, एक आदमी के वो बड़े भक्त थे। एक दफ़ा मुझे भी खींच के उनके पास ले गए कि आप देख तो लें एक बार। वो बिल्कुल परमहंस। मैंने देखा वो परमहंस इत्यादि कुछ भी न थे, उन्हें सिर्फ मृगी की बीमारी थी। मृगी आ जाती थी तो मुंह से फंसू कर गिरने लगता था, लोग कहते समाधि लग गई, और आधे शरीर में उन्हें लकवा लग गया था, तो वो बोल भी नहीं सकते थे। बोलते थे तो सब अस्त व्यस्त हो जाता था, थोड़े बहुत बोलते तो वो भी समझ में नहीं आता था क्या कह रहे हैं, फिर भी लोग उसमें से मतलब निकाल लेते। उसमें से मतलब निकालना आसान भी था, कोई लॉटरी के टिकट का नंबर निकाल लेता उनके बोलने से। वो जो बोलते उसमें कुछ साफ तो होते नहीं था क्या बोल रहे हैं, सब गड़बड़ था। कोई लॉटरी का नंबर निकाल लेता, कोई कुछ निकाल लेता, कोई कुछ निकाल लेता, कोई लड़की के विवाह की तारीख निकाल लेता। तुम्हारी मौज, तुम जो निकालना चाहो, उसमें तो कुछ था ही नहीं। वो जो कहते थे उसमें तो कुछ था ही नहीं, मामला प्रलाप था। और वो आदमी करीब करीब पागल अवस्था में थे, मगर भक्त उनको
भोजन कराते, उनका जूठा भोजन कर लेते, चाय पिलाते, आधा कप खुद पी लेते। फिर ये सज्जन भी उनके भक्त थे। मैंने उनसे कहा कि आदमी पागल है, इनका इलाज होना चाहिए, इनको तुम नाक अटकाए हुए हो, इस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, इसको कुछ हुआ भी नहीं है। वो कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता, फिर इतने लोग इनकी पूजा कैसे करते। तो मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी पूजा 3 दिन के भीतर करवा दूं, फिर तो मानोगे। वो बोले फिर मान लूंगा, मेरी कौन पूजा करेगा। मैंने कहा तुम एक काम करना, तुम चुप रहना, बोलना भर नहीं 3 दिन। उनका ठीक। वो मेरे साथ कलकत्ता गए। जिस घर में हम ठहरे थे वो एक बड़े प्यारे आदमी थे, सोहनलाल दुगड़, अब तो चल बसे। मैंने उनसे कहा कि तुम बोल नहीं मत। जैसे सोहनलाल ने मेरे साथ इनको देखा, पूछा आप कौन है। मैंने कहा आप एक बड़े परमहंस। वो बेचारे बड़े घबराए, सीधे साधे आदमी। तो इनकी खूबी क्या है। मैंने कहा ये बोलते नहीं, आपने तो सुना ना कि ज्ञानी बोलते नहीं। वो एकदम उनके पैरों में गिर पड़े, सोहनलाल उनके पैरों में गिर पड़े कि गुरुदेव अच्छे आए। वो तो बड़े हैरान हुए, सज्जन तो बड़े हैरान हुए कि मामला क्या है। और सीधे साधे आदमी हैं, छोटी मोटी दुकान है, और ये सोहनलाल तो करोड़पति थे। ये तो वो सोच ही नहीं सकते थे कि सोहनलाल के घर में भी जगह उनको प्रवेश मिलेगा, इसकी भी संभावना नहीं थी। सोहनलाल उनके पैरों में गिर पड़े, सोहनलाल उनको भोजन कराएं, हाथ से पंखा चले। वो बड़े बेचैन, रात को मुझसे बोलते थे, जब हम दोनों एकांत में रह जाएं, वो कहें कि मुझे छोड़ाओ, ये बात ठीक नहीं है, ये बात उचित नहीं हो रही। और भी लोग आने लगे। जब सोहनलाल किसी का चरण छूते हो, तो वो तो राजस्थान के बड़े प्रसिद्ध आदमी थे, तो कलकत्ते के और मारवाड़ी आने लगे, स्त्रियां आने लगी, लोग फूल चढ़ाने लगे। वो रात मुझसे कहे मुझे बचाओ, ये बात ठीक नहीं, ये पाप हो रहा है। मैंने कहा भी ये 3 दिन का मामला है, अगर तुम 3 साल रह जाओ तो पूरा कलकत्ता तुम्हें पूजेगा, तुम तो चुप भर रहो। आदमी बड़ा नासमझ है, आदमी की नासमझी का कोई अंत नहीं। 3 दिन में तो हालत ये हो गई उनकी कि भीड़ रोकना मुश्किल हो गई। 3 दिन के बाद जब हम वापस लौटे तो ट्रेन पर उनको कई लोग छोड़ने आए थे, फूल मालाएं पहनाई गई और उनसे लोग प्रार्थना कर रहे थे गुरुदेव आप आना। किसी को उनके सानिध्य में बड़ा लाभ हुआ, किसी की बीमारी चली गई, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी की कुंडलनी जगी, किसी को कुछ। जैसे ही ट्रेन चली वो मेरे पैर पकड़ लिए, वो बोले कि मेरी कुंडलनी अभी जगी नहीं और इन लोगों की जग गई। 100 में 99 तुम्हारे संत महात्मा ऐसे महात्मा हैं, तुम्हारी मान्यता के हैं, और शास्त्रों से सभी के लिए सहारा खोजा जा सकता है, कोई अड़चन नहीं। थोड़ा चालाक तर्क चाहिए। मगर उनको बड़ा लाभ हुआ, इससे उन सज्जन को बड़ा लाभ हुआ। फिर नहीं गए वो दोबारा उन महात्मा के पास। जब उन्होंने देखा कि उन्हीं जूठी मिठाई लोग खाने लगे तो उन्होंने कहा आप कोई सार नहीं। मैं समझ गया ये हो सकता है, लोग बिल्कुल अंधे हैं। लालूदाई की ये बातें सुन के गांव के लोग खूब प्रभावित होने लगे। लालूदाई ने कहा कि हर मौसम में थोड़ी, ठीक समय की प्रतीक्षा, अनुकूल समय पर जरूरत हुई, तुम पात्र हुए तो कहूंगा। और इस बीच लालूदाई अपना व्याख्यान तैयार करने में लगे थे। व्याख्यान शब्द शब्द कंठस्थ हो गया तो फिर उनका मौसम आ गया, ऋतु आ गई, और अब लोग पात्र हो गए, वही के वही लोग। अभी मिट्टी के पात्र थे, अब सोने के हो गए। जब तुम्हारे पास बोलने को कुछ आ गया तो अब कौन फिक्र करता है पात्र इत्यादि की। और अभी तक कहते थे ज्ञानी बोलता ही नहीं, ज्ञानी तो चुप रहते हैं, अब वो बात छोड़ दी। अब ज्ञानी बोलने लगा, अब ज्ञानी तैयार था बोलने के लिए। ख्याल रखना, तैयारी से तुम जो बोलोगे वो झूठ होगा, सहजता से जो आएगा वही सच होगा। सत्य सहज आविर्भाव है, उसका कोई आयोजन थोड़ी करना पड़ता। और जब तुम आयोजन करोगे तो मुश्किल में पड़ोगे। लालूदाई अकारण मुश्किल में नहीं पड़ गए, ऐसे तो बातचीत कर ही लेते थे, बोलते ही थे। तुमने देखा हर आदमी बात कर लेता है,
और कभी मजे से बात कर लेता है। साधारण आदमी भी रसदायी बातें करते हैं, उनके साथ भी बात करने में मजा आ जाए, उनकी बात सुनने में मजा आ जाए। साधारण आदमियों में भी बड़ी कला होती है बोलने की, लेकिन उनको मंच पे बिठा दो तो मुश्किल खड़ी हो जाती। यही मंच के नीचे इतने मजे से बोल रहे थे, बात कर रहे थे, मंच पे बैठते कुछ गड़बड़ हो जाती। क्या बात हो गई? इनके पास जवान वही, कंठ वही, ये आदमी वही, जरा सी ऊंचाई पे बैठ गए, इससे फर्क क्या पड़ सकता है? फर्क ये पड़ जाता है कि जब तक साधारण बातचीत कर रहे थे तब तक इन्हें इस बात का अहंकार बोध नहीं था कि मुझे लोगों को प्रभावित करना है। तब तक सीधी सीधी बात हो रही थी, बातचीत हो रही थी। अब ऊपर मंच पे बैठते से 1000 आदमी दिखाई पड़े, 2000 आंखें इनकी तरफ टकटकी लगा के देख रही। अब ये घबरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रभावित ना कर पाऊं। और जैसे ही ये ख्याल पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रभावित ना कर पाऊं, कि अड़चन आ जाती, बाधा आ जाती। लालूदाई का व्याख्यान तैयार हो गया, शब्द शब्द कंठस्थ हो गया, तो आसीन हुए धर्मासन पर। पूरा गांव सुनने आया। 3 बार बोलने की चेष्टा की पर अटक गए। बड़ी आकांक्षा थी प्रभावित करने की, वही अटकाव बन गए। नहीं तो लालूदाई ऐसे तो बोलते ही थे। तुम ख्याल रखना, तुम्हारे जीवन में जितने उपद्रव खड़े होते हैं वो प्रभावित करने की आकांक्षा से खड़े होते हैं। तुम अगर प्रभावित न करना चाहो तो तुम प्रभावशाली हो। तुम प्रभावित करने चाहो, तुम सारा प्रभाव खो दोगे। तुमने देखा है एक स्त्री साधारण बैठी अपने घर में अपने बच्चे के साथ खेल रही, सुंदर होती, और जब वही स्त्री सब तरह का रंग रोगन लगा इत्यादि करके, आभूषण लाद के और सुंदर साड़ियां पहन के सड़क पर निकलती, तो अचानक बेहूदी हो जाती। वो जो सरलता थी, वो जो सौंदर्य था, वो गया। अब वो प्रभावित करने में उत्सुक है। अब वो साधारण स्त्री नहीं है, अब वो अभिनय कर रही। ये सड़क दर्शकों की भीड़ है। यहाँ ये सब सड़क जो है समझो थिएटर है, जहाँ सारे लोग देखने को उत्सुक है। अब उसने खूब रंग रोगन कर लिया है, चेहरे पर पाउडर पोत लिया है, भड़काने वाली साड़ी पहन ली है, चमकने वाले गहने पहन लिए। इन सब के बीच वो फूहड़ हो गई। फूहड़ता प्रभावित करने की आकांक्षा से पैदा होती, और इस प्रभाव करने की आकांक्षा में वो स्त्री न रही, वैश्या हो गई। वैश्या का मतलब क्या होता है? इतना ही कि दूसरे को प्रभावित करने की बड़ी प्रबल आकांक्षा है। इस स्त्री ने अपना सतीत्व खो दिया, क्योंकि अपनी सहजता खो दी। सौंदर्य तभी सुंदर होता है जब कोई बिल्कुल सहज होता है। जैसे ही जटिलता आई कि सौंदर्य में बाधाएं पड़ जाती। लालूदाई ऐसे तो बोलते ही थे, इन्हीं लोगों को प्रभावित कर दिया था कह के कि क्या बकवास लगा रखी। इन्हीं को चौंका दिया था कि क्या रखा सारीपुत्र में। अरे जवाहरात की परख करनी हो तो जौहरी से पूछो, मैं रहा जौहरी, मुझसे पूछो। इन सबको मैं जानता हूं, कुछ भी नहीं है इनमें। यही गांव प्रभावित हुआ था, यही गांव इकट्ठा हो गया सुनने। आज भीड़ के सामने खड़े होकर मुश्किल खड़ी हो गई। 3 बार बोलने की चेष्टा की, अटक गए। बस संबोधन ही निकलता उपास को, और वाणी अटक जाती। ये कहानी पढ़ के मुझे एक याद आई। ऐसी घटना घटी जब मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था, तो मुझे काफ़ी शौक था वाद विवाद में जाने का। अब भी चला गया ऐसा नहीं, तो मैं सारे मुल्क में कहीं भी विवाद हो, किसी यूनिवर्सिटी में हो, चला जाता। इतने मैंने मेडल और इतने ट्रॉफी इकट्ठी कर ली थी कि मेरी माँ कहने लगी कि इस घर में आप जगह बचने दोगे कि नहीं, कि हम रहें कहाँ। इकट्ठे ही करता गया, जहाँ कहीं खबर मिलती मैं पहुँच जाता। और मेरा कॉलेज बहुत उत्सुक था क्योंकि उनका नाम बढ़ता। एक संस्कृत महाविद्यालय में एक प्रतियोगिता थी, तो मैं गया वहाँ भाग लेने। संस्कृत महाविद्यालय था तो स्वभाव था, संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थी अंग्रेजी तो ठीक से जानते नहीं, पढ़ाई भी नहीं जाती थी उन्हें। थोड़ा बहुत ऐसा एक औपचारिक विषय की तरह पढ़ते थे। और यह भी ख्याल रखना
कि संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी जब किसी को प्रभावित करना चाहे तो वो अंग्रेजी का उपयोग करेगा। तो संस्कृत कॉलेज का जो विद्यार्थी भाग ले रहा था प्रतियोगिता में, 3-4 शब्द तो उसने हिंदी में बोले और इसके बाद उसने बर्ट्रैंड रसल का एक उद्धरण अंग्रेजी में उद्धृत किया। वो प्रभावित करने के लिए सोचा होगा कि इससे प्रभाव पड़ेगा कि हम संस्कृत के विद्यार्थी कोई गांव के गंवार नहीं हैं, हम भी अंग्रेजी जानते हैं, बर्ट्रैंड रसल को भी जानते हैं। उसी में वो झंझट में पड़ गया। 2-3 शब्द तो बोला, चौथे पे अटक गया। मैं उसके पास ही बैठा था। उसकी दुर्दशा देख के वो इतनी मुश्किल में पड़ गया। अब उसने रटा होगा बिल्कुल क्रम से। एक रटने की एक खराबी ये होती है कि उसमें क्रम नहीं बदल सकते, क्योंकि एक शब्द के बाद दूसरा शब्द, जैसे रेलगाड़ी में डब्बे के बाद डब्बा आता है, अब वो आए नहीं, एक अटक गया तो पूरी गाड़ी अटक गई। तो मैंने तो उसको सहायता देने के लिए धीरे से कहा कि तू फिर से शुरू कर, शायद आ जाए। वो भी हद ना समझता, उसने फिर से शुरू कर दिया। उसने फिर कहा भाइयों एवं बहनों। तो लोग बहुत चौंके कि ये मामला, और फिर वही शब्द दोहराए, फिर वही बर्ट्रैंड रसल का, और वो फिर वहीं अटक गया। अब तो वो घबरा गया। अब तो मुझे भी आनंद आया। मैंने कहा फिर से। अटका हुआ आदमी मुश्किल में पड़ा, क्या करे, कुछ सूझे भी नहीं, आगे कोई गति भी नहीं। उसने फिर शुरू कर दिया कि भाइयों एवं बहनों। तब तो सारा विद्यार्थियों का समूह ताली पीटने लगा, लोग नाचने लगे कि ये हद हो गई। वो वहां से आगे नहीं बढ़ा। उसके 10 मिनट वो भाइयों एवं बहनों 3-4 शब्द, फिर बर्ट्रैंड रसल ने क्या कहा उसके 3-4 शब्द, और वहीं आके बस फुल स्टॉप। वहां के एकदम गाड़ी उसकी रुक जाए। उनका पूरा व्याख्यान वही रहा। लालूदाई की कुछ वैसी हालत हुई होगी। संबोधन निकला 3 बार, उपासको उपासको उपासको, और फिर अटक गए। चौथी बार तो संबोधन भी नहीं निकला। पसीना पसीना हो गए, सब सूझबूझ खो गई। याद किया, कुछ याद ना आया। हाथ पैर कपने लगे और घिग्गी बंध गई। तब तो गांव वाले असलियत पहचान गए। ये भी खूब बोध हुआ, समाधि हुई, और ये धर्मोपदेश करने चले थे लालूदाई और सारीपुत्र और मौदगलायन को कहते थे क्या रखा है इनमें, और भगवान की भी आलोचना करते से चूकते नहीं थे। तो गांव के ही तो लोग थे। उन्होंने कहा हटाओ इसको, भगाओ इसको। उनके पीछे दौड़ने लगे, लालूदाई भागे। गांव के लोग चिल्लाने लगे कि ये भी खूब रहा, ये आदमी सारीपुत्र मौदगलायन की निंदा करता, प्रशंसा नहीं सुन सकता, और अब अपने आप से कुछ कह ही नहीं रहा, कुछ निकलते नहीं इनसे। ये खूब धर्मोपदेश हुआ। लालूदाई भागते हुए मलमूत्र के एक गड्ढे में गिर पड़े और गंदगी में लिपट गए। आदमी अहंकार से जिए तो गंदगी में ही जीता, आदमी ईर्ष्या से जिए तो गंदगी में ही जीता। तुम तभी निर्मल होते हो जब न भीतर कोई अहंकार होता, न बाहर कोई ईर्ष्या होती। तब तुम स्वच्छ होते हो, सद्ध स्नात, अभी अभी नहाए हुए। तब तुम कमल की फूल की तरह होते हो, सदा नहाए हुए। तुम पर धूल का एक कण भी नहीं जमता। धूल बाहर से नहीं आती, धूल भीतर से आ रही। भगवान के पास खबर पहुंची और भगवान ने कहा भिक्षुओं अभी ही नहीं। यह लालूदाई जन्मों जन्मों से ऐसे ही गंदगी में गिरता रहा है। भिक्षुओं अहंकार गंदगी है, मल है। भिक्षुओं अल्पज्ञान घातक है। इस लालूदाई ने थोड़ा सा धर्म सीखा है, लेकिन उसका भी स्वाध्याय नहीं किया, उसे भी पचाया नहीं। शब्द सीख लिए हैं इसने कुछ, लेकिन शब्दों का अर्थ भी नहीं जानता। ऊपर ऊपर की कुछ जानकारी इकट्ठी कर ली है, भीतर का ऐसे कुछ पता नहीं है। और इसने कभी स्वाध्याय नहीं किया। स्वाध्याय का अर्थ होता है शब्द सुन लिया, शब्द में अर्थ नहीं होता, अर्थ तो स्वाध्याय से आता है। जैसे समझो, बुद्ध ने ध्यान के संबंध में कुछ समझाया, तुमने सुन लिया कि ध्यान की प्रक्रिया क्या है, विधि क्या है। ये तो सिर्फ शब्द हैं।
तुम ध्यान करोगे तो इनमें अर्थ पड़ेगा। मैंने प्रेम के संबंध में कुछ कहा, तुमने सुन लिया। तुमने ये शब्द लिख लिए अपनी मन की किताब पर, मगर इनमें अर्थ नहीं है, ये तो सिर्फ शब्द हैं। तुम प्रेम करोगे तो जानोगे अर्थ। अर्थ तो तुम्हें डालना होता है, अर्थ स्वाध्याय से आता है। स्वाध्याय का अर्थ होता है जो सुना उसे जियो, जो सुना उसे करो, जो सुना वैसे चलो, थोड़ा अनुभव में उतारो। स्वाध्याय शब्द बड़ा अद्भुत है, इसके भी हमने बड़े गलत अर्थ कर लिए। स्वाध्याय का लोग अर्थ समझते हैं अध्ययन। अगर अध्ययन ही कहना था तो स्वाध्याय काहे के लिए कहते? अध्ययन शब्द तो उन्हें पता था। एक आदमी बैठ जाता है शास्त्र खोल के, कहता है स्वाध्याय कर रहे। इसमें स्वा शब्द को देखते हो कि नहीं? किताब का अध्ययन होता है, स्वाध्याय कैसे किताब से होगा? किताब का अध्ययन करो और फिर किताब में जो पाया है उसे स्वयं में खोजो, तब स्वाध्याय होगा। किताब क्या करेगी? किताब में सब लिखा पड़ा है। किताब में लिखा पड़ा है, किताब मुक्त तो नहीं हो गई, किताब को निर्वाण तो नहीं मिल गया, किताब को समाधि तो नहीं लग गई। किताब में जो लिखा है उसे तुम भीतर की किताब में लिख लो, इससे क्या होगा? उसकी फोटो कॉपी कर ली, ठीक ठीक कंठस्थ कर लिया, वेद दोहराने लगे, शब्द सा दोहराने लगे, तो इससे तुम्हारी स्मृति अच्छी है इसका तो सबूत मिलेगा, लेकिन इससे बोध का कोई जन्म नहीं होगा। स्वाध्याय का अर्थ होता है जो सुना, जो पढ़ा, अब उसको परखो भी, उसको कभी जीवन में उतारो, उस किरण के साथ थोड़ा चलो भी। मैंने तुमसे कहा कि 2 मील दूर चल के बाएं अगर तुम चलते रहे तो सागर पर पहुंच जाओगे। तुम यहीं बैठे इसी का अध्ययन करते रहे। ऐसा समझो कि मील के पत्थर के पास बैठ गए, उस पर तीर लगा है, लिखा है कि सागर 2 मील दूर, उसी पत्थर की पूजा कर रहे हैं। ये अध्ययन। उस पत्थर की मान ली और चल पड़े जिस तरफ तीर था। पत्थर तो सागर नहीं है, पत्थर को पी के प्यास थोड़ी बुझेगी, पत्थर तो सागर की तरफ ले जाने वाला। अगर चल पड़े तो स्वाध्याय है, अगर बैठ के गुनगुनाते रहे शब्दों को तो अध्ययन, अगर अध्ययन तुम्हारा जीवन बन गया तो स्वाध्याय है। तो बुद्ध ने कहा इसने स्वाध्याय नहीं किया और पचाया नहीं। देखो, भोजन कर लेने से पुष्टि नहीं मिलती, भोजन कर लेने मात्र से थोड़ी कोई पुष्ट होता है। भोजन जब तक पचे ना तब तक पुष्टि नहीं मिलती। तुमने भोजन कर लिया और अगर पचे ना तो तुम और कमजोर हो जाओगे। अगर अपच हो जाए, अगर उल्टी हो जाए, वमन हो जाए, तो तुम जितने शक्तिशाली थे भोजन करने के पहले उससे कम शक्तिशाली रह जाओगे, तुम और कमजोर हो जाओगे। असली बात तो पचना है। थोड़ा भोजन भी हो लेकिन पचे तो ऊर्जा देगा, शक्ति देगा, पुष्टि देगा, बल देगा। थोड़ा जानो लेकिन पचाओ। अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम बहुत जान लेते हो, पचता है ही नहीं। पांडित्य एक तरह का अपाच्य है। पांडित्य एक तरह का अपने भीतर बहुत भोजन ले लेना है जिसको शरीर पचा नहीं सकता। प्रज्ञा पचाने का नाम है। तो बुद्ध ने कहा ये लालूदाई कुछ ज्यादा जानता नहीं, जो थोड़ा बहुत जानता है वो भी इसे पचा नहीं। भिक्षुओं, इससे सीख लो। आलोचना सरल, कोई दूसरा क्या कह रहा है इसे गलत सिद्ध करना बहुत सरल। सत्य क्या है उसे सिद्ध करना बहुत कठिन। सच तो यह है, निंदक और आलोचक वे ही लोग बन जाते हैं जो पाते हैं कि सत्य के सृजन करने की उनकी क्षमता नहीं। जो कवि कविता करने में असफल हो जाता है वो आलोचक बन जाता है। तुम जब कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि दूसरे जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये तो बड़ा आसान है। तुम ध्यान करने आओ, अगर ध्यान ना कर पाओ तो इतना तो तुम कर ही सकते हो कि जो लोग कर रहे हैं सब पागल। इसमें तो कुछ अड़चन नहीं है। ये तो बड़ी सरलता से कह सकते हो, इसमें तो कुछ खर्च भी नहीं लगता, न रंग लगे न फिटकरी, कुछ लगता ही नहीं। ये तो मजे से कह दो, इसे कहने में क्या अड़चन है। अधिक लोग इसलिए जीवन में बांझ रह जाते, उनके जीवन में कोई सृजन नहीं हो पाता।
क्योंकि उनकी ऊर्जा व्यर्थ की बातों की दिशा में संलग्न हो जाती। विध्वंस सरल, सृजन कठिन है। कुछ बनाओ तो जीवन में उल्लास होगा, तो जीवन में उत्सव होगा। ये लालूदाई ने बनाया तो कुछ भी नहीं है। सारी पुत्र को देख के जलता है, मौदगलायन को देख के जलता है। जिन्होंने कुछ बनाया है उनसे जलता है, खुद कुछ बनाया नहीं। दो बातों का फर्क समझना। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले तरह के लोग जिनकी संख्या बहुत है, वे अपने को तो बड़ा नहीं करते, दूसरे को छोटा करने की कोशिश में लगे रहते। वो सोचते हैं जब दूसरा छोटा हो जाएगा तो तुलना में हम बड़े मालूम पड़ने लगेंगे। तर्क तो एक अर्थ में ठीक ही है। तुमने अकबर की कहानी सुनी है, उसने एक लकीर खींच दी आके दरबार में और अपने दरबारियों से कहा इसे छूना मत और इसे छोटा कर दो। तो उन दरबारियों को बड़ी मुश्किल हुई। उन्होंने बहुत सोचा, सिर्फ माथा पटका, लेकिन कुछ रास्ता ना मिला। फिर बीरबल उठा, उसने एक बड़ी लकीर उस लकीर के नीचे खींच दी, वो छोटी हो गई। अब इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में बड़े होने के दो उपाय हैं। एक उपाय कि तुम दूसरे को छोटा कर दो तो उसकी तुलना में तुम बड़े दिखाई पड़ने लगो। अधिक लोग यही उपाय करते हैं। ये सस्ता उपाय है, ये कहीं ले जाता नहीं, इसलिए तुम किसी की प्रशंसा नहीं सुन पाते। कोई कहे कि फलां आदमी बड़ा अच्छी बांसुरी बजाता, तुम कहते हो क्या खाक बांसुरी बजाएगा, उसको मैं जानता हूं। अरे पर स्त्रीगामी। अब पर स्त्रीगामी से बांसुरी बनाने में कौन सी अड़चन पड़ती कि चोर वो क्या बांसुरी बजाएगा। अब चोरी से बांसुरी बजाने में कौन सी बाधा पड़ती है, चोर भी बांसुरी बजा सकता है, इसमें असंगति क्या है। तुमने ख्याल किया जब कोई किसी की प्रशंसा करता है तुम्हारे मन में एकदम खुजलाहट होती है, खंडन कर दो, अरे देख लिए सब महात्मा, सब पाखंड है। कितने महात्मा देखे तुमने, देख लिए सब महात्मा। तुम ये मान ही नहीं सकते कि कोई तुमसे बेहतर हालत में हो सकता है, क्योंकि अगर कोई तुमसे बेहतर हालत में है तो फिर तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, फिर तुम्हें उठना पड़ेगा, तुम्हें अपने को बदलना पड़ेगा, रूपांतरण करना होगा। तो दुनिया में अधिक लोग बांझ मर जाते हैं, उनके जीवन में कुछ पैदा नहीं होता, कोई फूल नहीं खिलते और कोई संगीत पैदा नहीं होता, कोई सुगंध नहीं बिखरती, कभी दिया नहीं जलता। और जिम्मेवार वो ही है, क्योंकि वो दिया जलाते नहीं, वो तो दूसरे का दिया फूंकने में लगे रहते कि जब किसी का नहीं जला हुआ दिखाई पड़ेगा तो अपनी अड़चन क्या। इसलिए लोग सुबह से उठ के अखबार पढ़ते और अखबार पढ़ के बड़ी शांति मिलती। गीता पढ़ो तो शांति नहीं मिलती, गीता पढ़ो तो अशांति मिलती। समझ लेना मेरी बात, क्या मैं कह रहा हूं। गीता पढ़ो तो अशांति मिलती, क्योंकि गीता पढ़ो तो यह पता चलता है कि तुम कहां कीड़े मकोड़े की तरह सक रहे हो। उठो, पहाड़ खड़ा हो जाता सामने, इसको चढ़ना पड़ेगा। अर्जुन चढ़ गया, तुम क्यों नहीं चढ़ रहे हो। बेचैनी होती, गीता पढ़ के शांति नहीं मिलती। जिनको मिलती उन्होंने गीता पढ़ी नहीं। गीता पढ़ोगे तो अशांत हो जाओगे, तब दुकानदारी नहीं कर सकोगे इतनी आसानी से जैसी कर रहे हो, क्योंकि फिर अर्जुन कब बनोगे, फिर ये कृष्ण चेतना का अनुभव कब करोगे, फिर ये छोटी छोटी बातों में उलझे हो, इसमें नहीं उलझे रह सकोगे। फिर भगवान को कब पुकारोगे, फिर समर्पण कब होगा, फिर अर्पण कब होगे। ये समय बहा जा रहा। गीता तो बेचैन कर देगी, झकझोर देगी। गीता तो कहेगी उठो, अब बहुत समय तो बीत ही चुका, थोड़ा जो बचा है उसका कुछ उपयोग कर लो। एक बेचैनी, एक दिव्य बेचैनी, एक दिव्य असंतोष तुम्हारे भीतर पैदा हो जाएगा। तो मैं तुमसे कहता हूं गीता पढ़ोगे तो अशांत हो जाओगे। अखबार पढ़ने से बड़ी शांति मिलती, इसलिए लोग अखबार पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते। अखबार पढ़ने से क्या शांति मिली, पढ़ अखबार, फलाना आदमी की स्त्री को ले भागा, तुमने मन में बड़ी शांति मिलती है कि देखो हम पत्नी व्रती, हम तो कभी किसी की स्त्री लेकर नहीं भागे। फला आदमी ने हत्या कर दी, हम बेहतर सोचते कभी कभी हत्या करने की, मगर कर थोड़ी देते। फला जगह दंगा फसाद हो गया, इतने लोग मारे गए, चित्त शांत होता है कि चलो अपन तो नहीं झंझट में पड़ते। तुम अखबार पढ़ के एक बात से निश्चिंत हो जाते हो कि तुम दुनिया के सबसे बेहतर आदमी हो। अखबार पढ़ के बड़ी शांति मिलती। और जिस दिन अखबार में बुरी खबरें नहीं होती उस दिन तुम कहते हो आज कोई खबर ही नहीं, क्योंकि असली खबर तो तुम जिसकी तलाश करते हो वो ये कि कितने लोग भाग गए, कितने लोग किसकी स्त्रियां ले भागे, कितनों ने चोरी की, कितने ने हत्या की, कितनों ने बुरा किया। अखबार में सनसनीखेज बात कौन सी होती? सनसनीखेज बात वही होती जिससे तुम्हारे भीतर ये सिद्ध होता है कि तुम बेहतर आदमी। अरे इन सबसे तो तुम ही बेहतर, इनसे तो हम ही बेहतर।
जब भी दूसरा छोटा हो जाता है। इसलिए तुम देखना निंदा में रस होता है। अगर कोई आदमी आए और किसी की निंदा करने लगे तो तुम 1000 काम छोड़ के कहते हो हाँ भाई और कुछ सुनाओ। फिर क्या हुआ, फिर इसके आगे क्या हुआ, फिर तुम्हें एक खुजलाहट पैदा होती, तुम 1000 काम छोड़ देते हो। तुम भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, तुम छोड़ देते हो। कोई निंदक आ गया, तुम कहते छोड़ो प्रार्थना फिर कर लेंगे। निंदक महाराज मिले न मिले, इनको वैसे काम भी काफी रहता, क्योंकि जो मिल जाता वो इनको घंटों रोक लेता है कि कहो भाई क्या खबर। चलते फिरते अखबार भी हैं, जीते जागते अखबार भी, और स्वभावतः जीते जागते अखबार जैसी खबरें लाते हैं। छपे अखबार नहीं ला सकते। छपे अखबारों पर कुछ सरकारी नियंत्रण भी होता है। ये जीते जाते अखबार, इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। क्या बोलते हैं, इन पर कोई मुकदमा नहीं चलता, कोई अदालत में नहीं घसीटा जाता, कोई इनको प्रमाण नहीं जुटाना पड़ता। एक स्त्री एक दूसरी स्त्री को किसी तीसरी स्त्री के संबंध में निंदा की बातें कह रही थी। पहली स्त्री बड़ी प्रसन्नता से सुन रही थी। जब पूरी बात हो गई तो उसने कहा कुछ और सुनाओ, थोड़ा कुछ और बताओ। फिर क्या हुआ? उस स्त्री ने कहा छोड़ो भी, जितनी मैं जानती थी उससे दुगना तो बता ही चुकी। आदमी बढ़ा चढ़ा के निंदा कर रहा है और निंदक तुम्हें अच्छे लगते। कबीर ने तो किसी और मतलब से कहा था, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। तुम भी रखते हो, लेकिन किसी और मतलब से। कबीर ने तो कहा था अपना निंदक आंगन कुटी छपा के अपने पास ही रख लेना चाहिए कि अपनी निंदा करता रहे। तुम भी निंदक को पसंद करते हो, अपने को नहीं, दूसरों का निंदक। तुम उसके लिए आंगन कुटी छपा के रख लेते। तुम कहते आओ हमारे घर में विराजो महाराज, यहीं भोजन कर लेना आज, और फिर कुछ गपशप होगी। जब कोई किसी की निंदा करता है तो तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वो सारी दुनिया को छोटा करके दिखला रहा है। उसकी तुलना में अचानक तुम्हारी लकीर बड़ी होने लगती। ये दुनिया के अधिकतम लोगों की व्यवस्था है बड़े होने की। ये बड़े होने का कोई मार्ग नहीं है, ये थोथी बात है। तुम ख्याल रखना कि जो दूसरों की निंदा तुमसे कर रहा है, उनके पास जाके तुम्हारी निंदा करता है, करेगा ही। तुमसे और दूसरों से उसे क्या लेना देना है? वो तो निष्पक्ष भाव से निंदा करता है। वो तो जिसके पास चला जाता है दूसरों की निंदा कर देता है और प्रसन्नता से एक कप चाय पी लेता, सिगरेट पी लेता, अपना आगे बढ़ जाता है। दूसरा जो वर्ग है बहुत अल्प छोटा सा वर्ग है, 1000 में 1, लाख में 1, जो दूसरे को छोटा करके बड़ा नहीं होना चाहता, जो स्वयं ही बड़ा होना चाहता है। वही व्यक्ति साधना में उतरता है जो स्वयं ही बड़ा होना चाहता है। जिसको परमात्मा ने सीधा सीधा पुकारा, जो दूसरे के बहाने नहीं। वो जाके भगवान से ये नहीं कहेगा कि मैं अच्छा आदमी हूं क्योंकि मेरे पड़ोसी मुझसे भी ज्यादा बुरे आदमी थे। नहीं, वो भगवान के सामने कहना चाहेगा कि देखो मेरे भीतर दूसरे की तुलना में अच्छा बुरा नहीं हूं, मैं जैसा हूं ये सामने खड़ा हूं। तुलना से जो बड़प्पन पैदा होता है वो झूठा है। तुम्हारे स्वयं के निखार से जो बड़प्पन पैदा होता है वही सच्चा है। तो बुद्ध ने कहा विध्वंस सरल, सृजन कठिन, और आत्मसृजन तो और भी कठिन। अहंकार स्पर्धा जगाता, स्पर्धा में ईर्षा होती, ईर्षा से द्वेष, द्वेष से शत्रुता, और फिर तो अंतर्बोध जगे कैसे। सारी शक्ति तो इसी में व्यय हो जाती, इसी मरुस्थल में खो जाती है। नदी सागर तक पहुंचे कैसे? दूसरे का विचार ही ना करो, समय थोड़ा है, स्वयं को जगा लो, बना लो, अन्यथा मलमूत्र के गड्ढों में बार बार गिरोगे। भिक्षुओं तुम ही कहो बार बार गर्भ में गिरना, मलमूत्र के गड्ढे में गिरना नहीं तो और क्या है। ये बात बड़ी गजब की कही बुद्ध ने। मां का पेट है क्या? मलमूत्र का गड्ढा है, वहां और है क्या? बच्चा मलमूत्र में लिपटा ही पड़ा रहता 9 महीने तक। बार बार जन्म लेना, मलमूत्र के गड्ढे में बार बार गिरना है। बुद्ध पुरुष छोटी छोटी घटना से बड़े गहरे इशारे ले लेते। अब कहां लालूदाई का मलमूत्र के गड्ढे में गिरना, और कहां बुद्ध ने खींचा उस बात को, किस अपूर्व तल पर ले गए। और उन्होंने कहा ये लालूदाई जन्म जन्म में गिरता रहा। वो इसी की बात कर रहे हैं कि ये बार बार ऐसे ही भटकता रहा, इसने कभी अपने को बनाया नहीं, दूसरों की निंदा में लगा रहा, शक्ति औरों की निंदा में गमा दी। वही शक्ति आत्मसृजन बन सकती थी, उसी शक्ति की छेनी बनाकर अपनी मूर्ति का निर्माण कर सकता था, भगवान हो सकता था। वो तो किया नहीं और बार बार गड्ढों में गिरा। गड्ढे, गर्भ के गड्ढे। यह अकेला देश है पृथ्वी पर जहां हमने गर्भ को मलमूत्र का गड्ढा जाना।
बड़ी सच्ची बात है, दुनिया में कहीं नहीं कही गई ये बात, क्योंकि ये बात ही घबराती है हमको कि मलमूत्र का गड्ढा माँ का पेट, लेकिन है तो मलमूत्र का गड्ढा। घबराए चाहे ना घबराए, लेकिन सच तो सच है, सच को झूठ तो किया नहीं जा सकता। दोबारा जन्म लेने का मतलब फिर 9 महीने मलमूत्र के गड्ढे में पड़ोगे, और फिर जीवन भर भी क्या है, मलमूत्र ही पैदा करते हैं अधिक लोग, और तो कुछ पैदा करते ही नहीं। इधर भोजन किया, उधर मलमूत्र किया। अगर उनका पूरा काम तुम समझो तो ऐसा ही है, एक जैसे एक नली, एक तरफ से भोजन डालो, दूसरे तरफ से भोजन निकालते रहो, कुछ और पैदा करते हो। आत्मा जैसी कोई चीज पैदा होती है, चेतना जैसी कोई चीज पैदा होती है, इस फर्क को ख्याल में लेना। भोजन तुम भी करते हो, भोजन रविन्द्रनाथ भी करते हैं, भोजन कालिदास भी करते हैं, भोजन महावीर भी करते हैं, बुद्ध भी करते हैं, लेकिन उसी भोजन से रविन्द्रनाथ के जीवन में गीत लगते हैं, उसी भोजन से कालिदास के जीवन में काव्य लगता, उसी भोजन से महावीर के जीवन में अहिंसा लगती, उसी भोजन से बुद्ध के जीवन में समाधि फलती। तुम्हारे जीवन में क्या फलता? सिर्फ मलमूत्र पैदा होता। ये कुछ अजीब सी बात है। इस ऊर्जा को रूपांतरित करो। तो बुद्ध ने ये सूत्र कहे, स्वाध्याय न करना मंत्रों का मैल है। मंत्र तो सीख लिया, दोहरा दिया तोते की तरह, और उसका स्वाध्याय न किया तो मंत्र पल धूल जम जाती, फिर मंत्र मैला हो गया। मंत्र को साफ करो, निखारो। मंत्र में जरूर शक्ति है, जैसे दर्पण में चित्र बन सकता तुम्हारा, लेकिन धूल तो हटाओ। जैसे दर्पण पर धूल जम जाती, ऐसा बुद्ध कहते मंत्र पर भी धूल जम जाती, शास्त्र पर भी धूल जम जाती, शब्द पर भी धूल जम जाती। उसे झाड़ो। झाड़ोगे कैसे? स्वाध्याय से। जो कहा है शब्द ने उसे जीवन में उतारो, निखारो, पहचानो, परीक्षा करो, प्रयोग करो। झाड़ बुहार न करना घर का मैल है। और जैसे घर में कोई झाड़ू बुहारी ना लगाए तो घर में मैल धूल इकट्ठी होती जाती, ऐसे ही भीतर कोई झाड़ू बुहारी ना लगाए तो भीतर के घर में भी धूल इकट्ठी होती चली जाती। जिनको तुम विचार कहते हो वो धूल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। एक ज़ेन कथा है। एक युवक अपने गुरु के पास वर्षों रहा और गुरु कभी उसे कुछ कहा नहीं। बार बार शिष्य पूछता कि मुझे कुछ कहें, आदेश दें, मैं क्या करूं। गुरु कहता मुझे देखो, मैं जो करता हूं वैसा करो, मैं जो नहीं करता हूं वो मत करो, इससे ही समझो। लेकिन उसने कहा इससे मेरी समझ में नहीं आता, आप मुझे कहीं और भेज दें। ज़ेन परंपरा में ऐसा होता है कि शिष्य मांग सकता है कि मुझे कहीं भेज दें जहां मैं सीख सकूं। तो गुरु ने कहा तू जा, पास में एक सराय है कुछ मील दूर, वहां तू रुक जा, 24 घंटे ठहरना, और सराय का मालिक तुझे काफी बोध देगा। वो गया। वो बड़ा हैरान हुआ, इतने बड़े गुरु के पास तो बोध नहीं हुआ, सराय के मालिक के पास बोध होगा। धर्मशाला का रखवाला बेमन से गया और वहां जाके तो देखी उसकी शकल सूरत रखवाले की, तो और हैरान हो गया कि इससे क्या बोध होने वाला है। लेकिन अब 24 घंटे तो रहना था, और गुरु ने कहा था देखते रहना, क्योंकि वो धर्मशाला का मालिक शायद कुछ कहे ना कहे, मगर देखते रहना, गौर से जांच करना। तो उसने देखा कि दिन भर वो धूल ही झाड़ता रहा। वो धर्मशाला का मालिक, कोई यात्री गया कोई आया, नया कमरा पुराना, वो धूल झाड़ता रहा दिन भर। शाम को बर्तन साफ करता रहा, रात 11-12 बजे तक ये देखता रहा, वो बर्तन ही साफ कर रहा था। फिर ये सो गया। सुबह जब उठा 5 बजे तो भागा कि देखें वो क्या कर रहा है। वो फिर बर्तन साफ कर रहा था, साफ किए ही बर्तन साफ कर रहा था। रात साफ करके रख के सो गया था। इसने पूछा कि महाराज और सब तो ठीक है, और ज़्यादा ज्ञान की मुझे आपसे अपेक्षा भी नहीं, इतना तो मुझे बता दें कि साफ किए बर्तन आप किस लिए साफ कर रहे हैं। उसने कहा रात भर भी बर्तन रखे रहें तो धूल जम जाती। उपयोग करने से ही धूल नहीं जमती, रखे रहने से धूल जम जाती, समय के बीतने से धूल जम जाती। ये तो वापस चला आया, गुरु से कहा वहां क्या सीखने में रखा, वो आदमी तो हद पागल है। वो तो बर्तनों को घिसते रहता, रात 12 बजे तक घिसता रहा, फिर सुबह 5 बजे से और घिसे घिसाओं को घिसने लगा। उसके गुरु ने कहा यही तू कर ना समझ, इसलिए तुझे वहां भेजा था। रात भी घिसते घिसते ही सो जा, और सुबह उठते से फिर घिस, क्योंकि रात भी सपनों के कारण धूल जम जाती, समय के बीतते ही धूल जम जाती। विचार और स्वप्न हमारे भीतर के मन की धूल है।
तो बुद्ध ने कहा झाड़ बुहार न करना। असज्जाय मला मनता अनुष्ठान मला घरा मलम वणस को सज्जम पमादो रख तो मलम। और आलस्य सौंदर्य का मैल है। सौंदर्य यानी जीवंतता। जितने तुम जीवंत हो उतने तुम सुंदर हो, जितने तुम जीवंत हो उतने तुम परमात्मा के निकट हो, क्योंकि जीवन की धारा उतनी ही तुमसे बहेगी, उतने ही तुम सुंदर हो। आलस्य सौंदर्य का मैल है। तो बुद्ध कहते हैं आलसी ना बनो। और प्रमाद पहरेदारी का मैल है। मूर्छा, सो जाना, झपकी खा जाना, वो पहरेदारी का मैल है। जागे रहो, होश को जगाए रहो। भीतर एक ज्योति जलती रहे होश की। जो भी करो होश से करो। इन सब मैलों से भी बढ़कर अविद्या का परम मैल है। स्वयं को न जानने का नाम है अविद्या। भिक्षुओं, इस मैल को छोड़कर निर्मल बनो। ततो मला मलतरम अविद्या परमम मलम एतम मलम पहतवान निमल्ला होई भिक्खवे। और कहते हैं कि हे भिक्षुओं, हे भिक्षुओं, जब तुम स्वयं को जान लोगे तभी वस्तुतः निर्मल हो पाओगे। फिर तुम कभी भी मल मूत्र के गड्ढों में ना गिरोगे, फिर तुम्हारा कोई आवागमन ना होगा। निर्लज्ज कौवे जैसे कांव कांव करने में बड़े सूरवीर होते हैं, और किसी काम में नहीं, सिर्फ कांव कांव करने में, शोरगुल मचाने में। निर्लज्ज और कौवे जैसे सूर लूटपाट करने वाले पतित बकवादी पापी मनुष्य का जीवन सुख से बीतता है। ये बड़ी अनूठी बात बुद्ध ने कही। बुद्ध ने कहा अगर सुविधा से जीना हो तो पापी आदमी का जीवन सुविधा से बीतता है। सुख यानी सुविधा। बेईमान आदमी का जीवन सुविधा से बीतता है। चोर का जीवन सुविधा से बीतता है। ये बात बड़ी अजीब कही। सुजीवम अहिरकेन काकसूरेन धनसिना पखंदिना पघव्वेन संकलिठेन जीवितम। पाखंडियों का जीवन सुविधा से बीतता है, सच्चे आदमियों का जीवन असुविधा से बीतता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं वही असुविधा परम सुख पर ले जाती। इतने लोगों ने अगर पाखंडियों का जीवन बिताना तय किया है तो अकारण नहीं किया होगा। इसमें कुछ सुख मालूम होता है, सुविधा मालूम होती। कौन झंझट में पड़े, सच कहे कि झंझट में पड़े। यहां झूठ का चलन है, यहां झूठ करो सब ठीक चलता है, यहां बेईमान रहो सब ठीक चलता है। ईमानदार हुए कि झंझट में पड़े। मैं एक विश्वविद्यालय में नौकर हुआ तो मेरे विश्वविद्यालय के और अध्यापक थे। उन्होंने 2-4 दिन बाद मुझसे कहा कि आप जरा ठीक नहीं कर रहे हैं। उनका क्या बात है? कहने लगे कि आप 4-4 पीरियड रोज ले रहे हैं। ये सरकारी नौकरी है, यहां 4-4 पीरियड रोज लेने की जरूरत नहीं, और आप 4-4 लेंगे तो हमको भी अड़चन होगी। यहां तो 1 ले लिया, 2 लिया, बस बहुत है। कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, और स्टाफ रूम में बैठ के गपशप करना, ये उनका सबका काम। वो मुझसे नाराज थे कि ये बात ठीक नहीं है। जैसे हम हैं वैसे आप चलो। काम कर रहे हैं, करने का दिखावा कर रहे हैं। काम करने मरने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम किसी दफ्तर में काम करते हो और ईमानदारी से काम करो, दूसरे तुम्हें समझाएंगे कि भाई ऐसा नहीं चलता। तुम अगर रुश्वत नहीं लेते तो दूसरे तुम्हें समझाएंगे कि भाई ऐसे नहीं चलता। तुम अड़चन खड़ी कर दोगे, तुम हम सब के बीच में झंझट खड़ी कर रहे हो। यहां जो चलता है वैसे ही चलो। इस संसार में झूठ का चलन है। इसलिए बुद्ध कहते हैं निर्लज्ज का जीवन सरल है, सुगम है, सुविधापूर्ण है। उसे लज्जा ही नहीं। वो जैसा मौका दिखता वैसा हो जाता। अवसरवादी का जीवन बड़ा सुविधापूर्ण है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई सिद्धांत है और तुम्हारे जीवन में अगर कोई साधना है तो तुम हमेशा अड़चन पाओगे, हमेशा कठिनाई पाओगे। कोई साधना नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं, निर्लज्ज का जीवन है, अवसरवादी का जीवन है। जिसने जहां देखी जैसी हवा बह रही वैसे ही चल पड़े, जिसके साथ जैसा लगता है कि ठीक चलेगा वैसा ही चला लिया। कौवे जैसे कांव कांव करने वाले लोग। इशारा है वही भिक्षु की तरफ, लाल बुझक्कड़ की तरफ, लालू दाई की तरफ।
कौए की तरह कांव कांव करने वाले लोग, जिनके जीवन में सत्य की कोई किरण नहीं, सिर्फ शब्द मात्र हैं, उनका जीवन सुविधापूर्ण है। पंडितों का जीवन सुविधापूर्ण है। लूटपाट करने वाले पतित बकवादी पापी मनुष्य का जीवन सुख से बीतता है। लज्जाशील, नित्य पवित्रता के गवेषक, सजग, मितभाषी, शुद्ध जीविका वाले और ज्ञानी मनुष्य का जीवन कष्ट से बीतता है। हिरमिता चा दुज्जीवम नित्यम सुचिग वेसिना अली नेनप गव्वेन शुद्धा जीवेन पश्यता। जितनी शुद्धता से जीना चाहोगे उतनी कठिनाई होगी, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना कठिन, चढ़ाव सदा कठिन होता है। ऊंचाई पर उठना कठिन, नीचाई में उतरना सदा आसान। बुरा करना सदा आसान, भला करना सदा कठिन। इसलिए कठिनाई से मत बचना, क्योंकि कठिनाई ही उठाती है। इसलिए तो हम साधना को तप कहते हैं, तपश्चर्या कहते हैं, खडक की धार कहते हैं, तलवार की धार पर चलने जैसा है। इसलिए केवल साहसी ही सत्य की यात्रा और खोज में निकलते हैं, गवेषणा में निकलते हैं। हे पुरुष, संयम रहित पाप कर्म ऐसे ही होते हैं, इसे जानो। तुम्हें लोभ और अधर्म चिरकाल तक दुख में न डाले रहें। इस सूत्र में दोनों सूत्रों का सार आ गया। बुद्ध ने कहा, ऊपर से जब सुख मालूम पड़ता है संभलना, क्योंकि इसी सुख के कारण तुम जन्मों जन्मों तक दुख में पड़े रहे हो और दुख में पड़े रहोगे। और जब ऊपर से दुख मालूम पड़े, कठिनाई मालूम पड़े, हिम्मत करना, गुजर जाना इस बीहड़ वन से, चढ़ जाना इस पर्वत शिखर पर। आज जो कठिन है वही तुम्हारे जीवन में सदा सदा शाश्वत सुख की वर्षा का कारण बनेगा। उन ऊंचाइयों पर ही रोशनी है, उन ऊंचाइयों पर ही प्रकाश है। अंधेरी घाटियों में सरकना अभी कितना ही सुविधापूर्ण मालूम पड़े, तुमने कभी ख्याल किया? झूठ बोलना सदा सुविधापूर्ण मालूम पड़ता, लंबे अरसे में झंझट में डालता है, लेकिन बोलते वक्त बड़ा सुविधापूर्ण मालूम पड़ता है, बचाव हो जाता है। सत्य बोलते समय कठिनाई में डालता है, लेकिन अंततः वही सुख सिद्ध होता है। अंततः सत्य जीतता है और झूठ हारता है। सत्यमेव जयते। जो जीतता है अंततः वही सत्य है। सत्य की विजय सुनिश्चित है, लेकिन लंबी यात्रा है सत्य की। झूठ जल्दी जल्दी जीत जाता है। झूठ कहता है अभी नगद मैं तुम्हें सुख देता हूं। सत्य का सुख लंबा है। इसलिए तो हम कहते हैं जीवन के बाद मोक्ष में बड़ा दूर दिखता है शिखर। कल कभी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बुद्ध ने कहा है, दुख सुख का धोखा दे देता है। मैं निरंतर कहता हूं कि अगर तुम्हें कहीं स्वर्ग की तख्ती लगी मिले तो जल्दी मत प्रवेश कर जाना, क्योंकि शैतान बहुत होशियार है, उसने नरक पर स्वर्ग की तख्ती लगा दी। जल्दी मत प्रवेश कर जाना, नहीं तो बहुत दिक्कत में पड़ोगे। अक्सर नरक बाहर से देखने पर बड़ा सुखदायी मालूम होता है, भीतर जाके झंझट खड़ी होती। एक आदमी मरा, वो नरक गया, शैतान ने उसका स्वागत किया। वो तो बड़ा हैरान हुआ, वो तो सोचता था कि मार पिटाई होगी शुरू में, उसका स्वागत हुआ। उसने कहा भाई हम तो कुछ उल्टी सुलटी खबरें सुनते रहे कि नरक के संबंध में, और तुम ऐसा स्वागत कर रहे हो। गले लगाया, फूल मालाएं पहनाई, और शैतान के शिष्य नाचे और कूदे और ढोल बजाए। वो तो बहुत ही खुश हुआ, उसने कहा बढ़िया। और चारों तरफ देखा तो बड़ा सौंदर्य भी है। अब उसने शैतान से पूछा अब हमें क्या करना पड़ेगा। शैतान ने कहा तुम चुन लो। हमारे संबंध में बड़ी झूठी खबरें फैलाई गई हैं, क्योंकि हमें बोलने का मौका ही नहीं मिला। ईश्वर के इतने अवतार हुए, तुम्हें बताओ शैतान का कहीं कोई अवतार हुआ? ईश्वर तो बोलता रहा, एक तरफा बात चल रही है, वही समझाता रहा, हमारी किसी ने सुनी भी नहीं, मौका भी नहीं मिला। अब तुम अपनी आंख से देख लो। उस आदमी को भी लगा कि बात तो ठीक ही है, सब सुंदर था, सब सुंदर था, स्वर्ग जैसा सुंदर था। फिर अंदर ले गया, फिर उसने कहा तुम चुन लो, ये 3 स्थान हैं, इसमें से तुम्हें जो चुनना हो। उसने कहा चुनाव की भी स्वतंत्रता है यहाँ बिल्कुल स्वतंत्रता है, यहाँ परम स्वतंत्रता है, तुम चुन लो जहां तुम्हें रहना हो। 3 खंड हैं नरक के। पहले खंड में ले गया तो घबराया वो आदमी, वहां कोड़ों से बड़ी पिटाई हो रही थी, लहूलुहान लोग हो रहे थे। उसने कहा भाई ये हमें ना जचेगा, दूसरा खंड में ले चलो। दूसरे खंड में ले गया तो वहां आग में कड़ाहे जल रहे थे। अब असलियत शुरू होनी प्रकट हुई। वो जो दिखावा और स्वागत इत्यादि था कब खत्म हो गया। उस
कढ़ाओं में लोग डाले जा रहे थे, भूने जा रहे थे, जलाए जा रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। उसने कहा नहीं भाई ये भी हमें न जमेगा। लेकिन वो घबराने लगा कि पता नहीं तीसरे में क्या हो, और 3 ही है और 3 में से चुनना है। तीसरे में गया तो उसे ये कुछ बात जची। घुटना घुटना मलमूत्र भरा हुआ था और लोग खड़े हुए, कोई चाय पी रहा, कोई काफी पी रहा, जिसको जो पीना हो। सिर्फ ये था कि मलमूत्र घुटने घुटने तक था। तो उसने कहा कि ये चलेगा। ये सब गपशप भी कर रहे हैं, लोग चाय पी रहे हैं, कोई काफी पी रहा है, कोई कोका कोला पी रहा है, सब ये ठीक है। ये तकलीफ तो है थोड़ा घुटने घुटने तक मलमूत्र, लेकिन ये तो हो जाएगा। कम से कम आग और कोड़ों से तो बेहतर। उसको भी एक चाय दे दी गई, वो भी चाय पीने लगा बड़ा प्रसन्न। और तभी एक जोर की घंटी बजी और एक आवाज आई कि अब बस अपने अपने सिर के बल खड़े हो जाओ। वो चाय पीने के लिए थोड़ी छुट्टी मिली थी, उसने कहा मारे गए सिर के बल। वो मलमूत्र के गड्ढे में अब सिर के बल खड़े होने का असली वक्त आ गया। बुद्ध ने कहा है नरक स्वर्ग का धोखा देता है, दुख सुख के आवरण पहन के आते, उनसे सावधान रहना। जो बात अभी सुख की मालूम पड़े उसी पर चुनाव मत कर लेना। देखना, दूरदृष्टि होना। आज कठिनाई भी हो पहाड़ चढ़ने में तो घबराना मत। सच अगर आज मुश्किल में भी डाले तो पड़ जाना। और सत्य की खोज में असुरक्षा हो, कठिनाई हो, कांटे मिले, कंटकाकीर्ण पथ मिले, गुजर जाना। क्योंकि एक दिन यही कठिनाई तुम्हें उन शिखरों पर ले जाएगी जहां शाश्वत शांति है, जहां वस्तुतः स्वर्ग है। एवं भोपुरिस जाना ही पाप धम्मा असंजता, मातम लोभो अधम्भो चातिरम दुखाय रंधव। हे पुरुष, संयम रहित पाप कर्म ऐसे ही होते हैं, सुख का धोखा देते हैं, मिलता दुख है। इसे जानो, तुम्हें लोभ और अधर्म चिरकाल तक दुख में ही डाले ना रहें। जागो। और ये जागरण केवल शब्दों को सुनने से नहीं आने वाला है। इस जागरण के लिए चेतना की सारी मूर्छा की ग्रंथियां काटनी पड़े। जहां जहां मूर्छा है, मोह है, वहां वहां से मुक्त अपने को करो, निर्ग्रंथ करो। इन सूत्रों पर ध्यान करना, स्वाध्याय करना। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय न करना मंत्रों का मैल है। असज्जाय मला मंता, अनुत्थान मला घरा। ये भी मंत्र हैं, इन पर स्वाध्याय करना, अन्यथा इन पर भी मैल जम जाएगा, ये किसी काम ना आ सकेंगे। पंडित मत बनना इन बातों को सुनकर, प्रज्ञा को जगाना, होश को जगाना। ये बातें तुम्हारा अनुभव बन जाएं तो ही मुक्तिदायी है। आज इतना ही।
The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyright dates 1953 through 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited. सूत्रों पर दिए गए संबोधन और ऑडियो माध्यम में मुद्रित आवाज़ पर ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट हैं। कॉपीराइट 1953 से 2003, सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी भी माध्यम में रिप्रोडक्शन अर्थात पुनर्निर्माण निषिद्ध है।